कि देवी तो अन्य अन्य प्रकार की चर्चा वर्णन करते हैं। कृष्ण भगवान को लेकर के, विष्णु भगवान को लेकर के, राधा जी को लेकर के कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को प्रसंग सुनाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, नित्यः आत्मा नवो नित्यं कालो नित्यो दिशायता विश्वानहं गोलकं नित्यं नित्यो गोलोके एव च। कहते आत्मा नित्य है, आकाश भी नित्य है, काल भी नित्य है, दिशा भी नित्य है, विश्वों की गोलक भी नित्य है, ब्रह्मांड गोलक भी नित्य है और गोलोक भी नित्य है। उससे थोड़ा नीचे कैसे वैकुंठ भी नित्य है। तो इन सभी जगह कहते हैं इसमें ब्रह्म की सनातनी शक्ति प्रकृति भी कैसी है, जो ब्रह्म की प्रकृति नित्य है, ब्रह्म लीला सनातनी, ब्रह्म की सनातनी जो इस प्रकृति है वह भी सत्य है। इस प्रकार से अब जो प्रकृति है, शक्ति है, वो शक्ति ही परमात्मा की शक्ति संपूर्ण जगत का सृजन करती है। परमात्मा की, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति राधा, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति राधा कहो, अथवा भगवान शिव जी की शक्ति कहो, अथवा सदा शिव की शक्ति जो मणिद्वीप में निवास करने वाली शक्ति, वो नित्य कहलाती है। कहते हैं परमात्मा, यहाँ पर कहते हैं बिना शक्ति के परमात्मा सृष्टि नहीं कर सकता। तो कहते हैं परमात्मा रूप जो परमात्मा ही शक्ति है, शक्ति ही परमात्मा है, दोनों में अभेद है। शक्ति और परमात्मा एक ही होते हैं, शक्तिमान में भेद नहीं होता। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं जो परमात्मा है बिना शक्ति के सृष्टि नहीं कर सकता। उदाहरण यहाँ पर देते हैं, बिना स्वर्णम स्वर्णकारः कुंडलम कर्तुमक्षमः बिना मृदा घटम कर्तुम कुलालो ही नहीश्वरा। कहते हैं बिना स्वर्ण के, स्वर्णकार जो है ना, बिना सोने के कुंडल नहीं बना सकता और बिना मृतिका के घट भी कुमार नहीं बना सकता, समर्थ नहीं है। यदि भली योग्य हो कुमार, स्वर्णकार भी यदि योग्य हो, किंतु सोने नहीं है तो कहाँ से आभूषण बनाएगा, और मृतिका है नहीं है तो घट कहाँ से बनाएगा कुमार। उसी प्रकार से परमात्मा भी सृष्टि करने में, बिना शक्ति के सृष्टि करने में समर्थ नहीं है। जैसे लौकिक उदाहरण है, यदि एक सौंदर्य लहरी में एक वाक्य आता है, शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति सत्ता पर्वतो न च देवो देवा न खलु कुशला स्पंदितुम अपि। यदि शिव शक्ति से युक्त नहीं हुआ तो शिव भी सृष्टि करने में समर्थ नहीं होता। तो लौकिक उदाहरण कैसा है, जैसे स्त्री और एक पुरुष है, ना तो स्वतंत्र स्त्री पुत्र पैदा कर सकती है और ना ही पुरुष स्वतंत्र पुत्र पैदा कर सकता। तो कौन करेगा, कहते दोनों स्त्री को जब संयोग होगा तभी पुत्र पैदा होगा, दोनों के संयोग से। स्वतंत्र अकेले पैदा नहीं कर सकते। यदि स्वतंत्र करते तो जब तक कुंवारी है तब तक कर देना चाहिए थी, पुत्र को पुरुष को भी कर देना चाहिए थी, बालिका स्त्री को भी लड़की को भी कर देना चाहिए थी, किंतु कुंवारे थे ना तब तक। यदि अकेले करते तो अकेले कर देना चाहिए थी, किंतु अकेले कर ही नहीं पाते। जब तक संयोग नहीं होगा तब तक वो पुत्र पैदा नहीं कर सकते। तो एक दूसरे के संयोग हो जाने से पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है। उसी प्रकार से परमात्मा भी शक्ति को स्वीकार करता है तभी सृष्टि करने में समर्थ होता है। बिना शक्ति के परमात्मा भी सृष्टि नहीं कर सकता। तो एक शक्ति कौन है, कहते शक्ति परमात्मा की सनातन शक्ति है। सर्वशक्ति स्वरूपा सा या च शक्तिमान सदा ऐश्वर्य वचन सच्चा तिहि पराक्रम एव च तत्स्वरूपा तयोर्धात्री सा शक्ति परिकीर्तिता। कहते हैं जो परमात्मा की शक्ति, उसी शक्ति से युक्त होकर के परमात्मा शक्तिमान कहलाता है। जैसे धनी व्यक्ति कब कहलाएगा, श्रीमान कब कहलाएगा, श्रीमान तभी कहलाएगा जब उसकी पत्नी होगी। श्रीमान शब्द तभी होता है जब उसके पास में पत्नी होगी, नहीं तो श्रीमान नहीं होता, श्री का मान नहीं होता। पत्नी नहीं है, ऐश्वर्य नहीं तो श्रीमान नहीं होगा। कहते पत्नी को लेकर के धन को लेकर, धनी व्यक्ति कब होता है, धनी व्यक्ति कह दिया तो धन नहीं है तो धनी नहीं कहेंगे उसको, धनवान नहीं कहेंगे तो कंगाल कहेंगे। क्या कहेंगे, कंगाल है, दरिद्री है। दरिद्री तो कह देंगे, धन नहीं है तो दरिद्री है। नहीं, धनवान तभी कहेंगे उसके पास में धन होगा घर में। तो उसी प्रकार से शक्तिमान भी तभी होता है जब उसके पास में शक्ति है। तो शक्ति शब्द कहते, शक्ति में जो स शब्द है कहते हैं वो ऐश्वर्य का वाचक होता है, वो ती शब्द होता है।
शक्ति शब्द पराक्रम का वाचक होता है। उन दोनों को जो रूप है, तय दोनों को रूप को मिला करके उन दोनों को रूप को प्रदान करने वाली शक्ति कहते हैं। ऐसी जो शक्ति है संपूर्ण जगत को सृजन करने वाली है, वह परमात्मा श्री कृष्ण की शक्ति है। कहते हैं कृष्ण भगवान में जो कृष्ण शब्द है ना, कृष्ण शब्द है, कहते हैं सर्व का वाचक है, नकार शब्द बीच का वाचक है। उन दोनों को मिला दिया तो कृष्ण हो गया। कृष्ण भगवान कृषिश्चा दो अर्थ होते हैं कृष्ण शब्द के। कहते हैं साचा आत्मा सा परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते ब्रह्मणा वयसा यस्या निवेश उपचर्यते। कहते हैं जो परमात्मा है, परमात्मा भगवान जो श्री कृष्ण है, उनके निवेश के बराबर ही ब्रह्मा जी की आयु थी। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? भगवान के निवेश के बराबर। ऐसे जो श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा कहलाते हैं, उस श्री कृष्ण को कहते हैं कृषि शब्द है, भक्ति का वाचक होता है, और न शब्द दास्य का वाचक होता है। यहाँ पर कृष्ण का व्याख्यान किया है, कृषि में कृष्ण शब्द आता है, कृष्ण शब्द कृष्ण ऐसा बनता है, तो कृष्ण में जो कृष्ण शब्द आता है वो भक्ति का वाचक हो गया, और न शब्द क्या हो गया? दास का वाचक हो। दोनों को जोड़ दिया तो कृष्ण शब्द हो गया। भक्ति दास के प्रदाता भगवान श्री कृष्ण हो गए। भक्ति दास प्रदाता या साचा कृष्ण प्रकृतिता। और दूसरा अर्थ करते हैं कृषिश्चा सर्वस्नो नकार से बीज में बचा। कृषि सर्व का वाचक हो गया और नकार बीज का वाचक हो गया। इन दोनों को मिला दिए श्री कृष्ण कहलाते हैं। संपूर्ण जगत का सृष्टा कौन है? परमात्मा ही है, माया को लेकर के। कहते हैं स्वेच्छया च द्विधा रूप हुआ। अपनी अपनी इच्छा में, इच्छामय रूप से, इच्छा के द्वारा वे दो रूप धारण कर लेते हैं। तो कहते भगवान परमात्मा ही दो रूप धारण कर लेते हैं। एक दाहिने अंग से कृष्ण बन जाते, बाएं अंग से राधा, उनकी शक्ति राधा बन जाती, दो रूप हो गए। तो अलग अलग रूप धारण कर लिया। जैसे आपने शिव और पार्वती देव होगा, अर्धनारेश्वर, उनको अर्धनारेश्वर बोलते हैं। ऐसे शिव, ऐसे कृष्ण भगवान भी है, लेकिन उनका फोटो कम देखा होगा, है ना। आधे में कृष्ण है, आधे में राधा है, ऐसा कम आता है, कम छापते हैं लोग। लेकिन शिव शक्ति का फोटो ज़्यादा छापते हैं ना। तो राधा का भी ऐसा ही है, आधे भाग में राधा है, आधे भाग में कृष्ण है। जब वो अलग अलग सृष्टि करने की इच्छा करते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं। एक राधा बन जाती है, एक कृष्ण बन जाते हैं। तो बाएं अंग में राधा रहती है, दाहिने अंग में, दाहिने भाग से कृष्ण बन जाते हैं। फिर उनसे संकल्प के द्वारा फिर अन्य सृष्टि करते हैं, फिर ब्रह्मांड फैल जाता है। जैसे शिव और शक्ति अलग अलग होते हैं ना, फिर शिव और शक्ति अलग अलग होकर के ब्रह्मा को, विष्णु को पैदा करते हैं, रुद्र को पैदा करते हैं शिव जी। उसी प्रकार से कृष्ण भगवान भी कई रूप धारण कर लेते हैं। विष्णु बन जाते हैं, ब्रह्मा बन जाते हैं, शिव जी बन जाते हैं। शिव जी की दृष्टि से जब भगवान विष्णु कृष्ण को सृष्टि करना है तो कृष्ण ही ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं। और जब ब्रह्मा जी को सृष्टि करना है तो भाई ब्रह्मा जी विष्णु शिव कृष्ण आदि बनते हैं। भाई शिव जी को सृष्टि करना है तो भाई शिव जी ब्रह्मा बनते हैं, विष्णु बनते हैं, रुद्र बनते हैं। लेकिन तीनों में भेद नहीं है, बनते एक ही है परमात्मा। लेकिन भक्तों को कल्याण करने के लिए तीन तीन रूप धारण कर लेते हैं। तो परमात्मा ही कृष्ण है, परमात्मा ही विष्णु भगवान है, परमात्मा ही राम है, परमात्मा ही ब्रह्मा जी और परमात्मा ही शिव है। इनमें कोई भेद नहीं। लेकिन अरे एक एक की महिमा सिद्ध कर दी एक एक पुराणों में। तो इससे क्या हो जाते हैं? क्यों किया? कि जीव को कल्याण करने के लिए। किसके कल्याण करने के लिए? जीव, चाहे जीव शिव रूप से परमात्मा प्राप्त कर ले, चाहे विष्णु रूप से परमात्मा को प्राप्त कर ले, चाहे कृष्ण रूप से परमात्मा को प्राप्त कर ले, चाहे देवी के रूप से परमात्मा को प्राप्त कर ले, किसी न किसी रूप से प्राप्त कर ले। इसलिए परमात्मा ने ये अनेक रूप धारण किए, नहीं तो और अनेक रूप धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो लीला करने के लिए भी किए। इस प्रकार से तो कहते हैं उस राधा ने भी बहुत से अपने शरीर से स्त्रियों को पैदा किया, कन्या आदि को पैदा किया, सरस्वती को पैदा किया। तो राधा भी हो गई, कमला भी हो गई। इस प्रकार से वही एक विष्णु की पत्नी बने, एक कृष्ण भगवान की पत्नी, तो राधा ही है। अब इसके पश्चात कहते हैं इन्होंने कृष्ण भगवान ने राधा के साथ विहार किया। विहार करते ही कई वर्षों तक विहार किया। विहार करने के पश्चात उनको एक पुत्र पैदा हुआ। तो पुत्र को देकर के राधा ने उसको त्याग दिया ब्रह्मांड गोलक में। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको श्राप दे दिया, आज के बाद तुम कभी भी पुत्रवती नहीं होगी। जो तुमने पैदा कर दिया है तो वो तुमने इस पुत्र को त्याग करने के पश्चात त्याग कर दिया, ब्रह्मांड गोलक में छोड़ दिया। पुत्र को देख करके कोई रूप अच्छा नहीं रहा होगा जो भी होगा, लेकिन पुत्र को त्याग कर दिया था।
उसी पुत्र को त्याग कर देने से भगवान श्री कृष्ण थोड़े नाराज हो गए राधा के ऊपर। तो आज के बाद तुम दोबारा संतान पैदा नहीं कर सकते, वो तुमसे जो होगी संतान, तुमसे जो मन के द्वारा सृष्टि होगी उससे भी तुम्हारी जो संतान होगी मन के द्वारा वो भी संतान को पैदा नहीं कर पाएगी। देवी होने वाली संतान नहीं पैदा कर पाई, लेकिन पृथ्वी लोक में वही पैदा होगी तो संतान पैदा करेंगे। जैसे माता पार्वती ने श्राप दिया देवताओं की स्त्रियों को, देवताओं को श्राप दे दिया। जिस काल में शिव और पार्वती का विवाह हो गया और शिव और पार्वती आपस में कीड़ा कर रहे थे, उसी काल में देखने के लिए क्या कर रहे हैं शिव जी क्या कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। तो उसी काल में देखने के लिए अभी तक पुत्र पैदा नहीं हुआ, क्या विचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो देवताओं ने अग्नि को देख करके भगा, सारे देवता आ गए तो वहाँ पर शिव जी की आराधना करने लगे। और शिव जी के पास में आ गए तो शिव जी अंदर जैसे कमरे के भीतर विहार कर रहे हैं, तो उन्होंने बाहर आवाज़ सुन करके शिव जी बाहर आ गए रति क्रिया को छोड़ करके। तो माता को थोड़ा, पार्वती को थोड़ा क्रोध आ गया कि मेरे सुख में इन्होंने विघ्न पैदा कर दिया। तो उसी समय थोड़ी और गलती एक और हो गई तो देवताओं से, तो उसी गलती को लेकर के देवताओं को पार्वती ने श्राप दे दिया कि देखो मेरे बिना पुत्र वाली हो गई, तो कुछ ऐसा क्रिया वहाँ पर हो गए थे। तो मेरे को पुत्र पैदा करने की इच्छा थी भगवान शिव जी के द्वारा, किंतु तुम देवताओं के कारण भगवान शिव जी ने मेरे में गर्भधारण नहीं किया, तो इसलिए मैं तो बिना पुत्र वाली हो गई। उसी प्रकार से तुम्हारी स्त्रियाँ भी आज से पुत्र पैदा नहीं करेंगे, ऐसा सारे देवताओं को श्राप दे दिया। सारे इसलिए कोई जितने पहले पैदा हो चुके थे देवताओं की स्त्रियों को, तो वो तो पैदा हो चुके, किंतु बाद में किसी भी स्त्री ने, स्वर्ग की देवताओं की स्त्रियों ने बाद में किसी ने पैदा नहीं किया। ऐसे एक पहले पैदा हो गए थे बाद में। हाँ, वही स्त्री यदि पृथ्वी लोक में आकर के मनुष्य शरीर धारण करके करे तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। वही देवता मनुष्य लोक की स्त्री के साथ संबंध बनाएगा तो बच्चा पैदा हो जाएगा, किंतु देवता की स्त्री देवता में संबंध आपस में होगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा। तो इसलिए वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि पार्वती ने श्राप दे दिया था। तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ने उसको राधा को श्राप दे दिए थे। इसलिए राधा की कोई संतान नहीं, एक पुत्र पैदा हुआ था पहला, तो बाद में दोबारा पुत्र पैदा नहीं हो पाया। लेकिन मानसिक सृष्टि हुई, कैसे हुई मानसिक सृष्टि। इसके पश्चात आगे वर्णन करते हैं सरस्वती को लेकर के। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा जी 3 पत्नियां थी। आपने कभी देखा सुना होगा, गंगा जी भी एक कल्प में भगवान विष्णु की पत्नी है और सरस्वती भी एक कल्प में पत्नी है और लक्ष्मी तो पत्नी है ही है। तो तीनों में आपस में झगड़ा हो गया। जब जहाँ पर 3 पत्नियां आपस में हों किसी एक पुरुष की तो झगड़ा हो जाता है। कहते हैं 3 को निषेध किया है कि जहाँ पर 3 हैं दास हों और 3 स्त्रियाँ हों विपरीत स्वभाव वाली हों और 3 बांधव हों, तो वो घर न होकर के जंगल हो जाता है, झगड़े के अखाड़े का स्थान हो जाता है। तो 3 नहीं रहना चाहिए, ऐसे शास्त्र में बड़ा निषेध किया गया है कि 3 पत्नियां नहीं होना चाहिए। 2 हों कोई बात नहीं, 4 हों कोई बात नहीं, 10 हों कोई बात नहीं चलो जो भी है, मतलब 3 का निषेध किया। जैसे कोई 3 रखता है ना, 3 वस्तु है ना, तो 3 का निषेध, 3 दास, 3 पत्नियां, 3 बंधु बांधव का निषेध किया गया। 3 भी विपरीत स्वभाव वाली हो गई तो नहीं। किसी राजा की तो 3 पत्नियां थीं, बहुत सी राजाओं की ऐसे नहीं थी, लेकिन कभी कभी स्त्रियों में तो आपस में झगड़ा हो जाता पति को लेकर के। तो इसी गंगा जी में, सरस्वती में, लक्ष्मी माता में, इन तीनों में झगड़ा पति को लेकर के, विष्णु भगवान को लेकर के हो गया। तो आपस में तीनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, तो नदी हो जा तो जड़ हो जा, तो नदी हो जा तो जड़ हो जा, तो नदी हो जा तो जड़ हो जाए। लक्ष्मी कहते गंगा जी ने सरस्वती को श्राप दे दिया, अरे नदी बन जाए जड़ हो जा, और गंगा जी ने भी सरस्वती को श्राप दे दिया तो नदी हो जा जड़ हो जा। और गंगा और कहते सरस्वती माता ने भी लक्ष्मी माता को श्राप दे दी, जड़ हो जा नदी बन जाए। तीनों ने आपस में नदी होने का श्राप दे दिया। तो भाई लक्ष्मी भविष्य में गंड की नदी बनी थी, गंगा जी बनी। सरस्वती भी नदी के रूप में जन्म लिया। तो सरस्वती भी है पृथ्वी लोक में, गंगा जी भी है पृथ्वी लोक में, पर लक्ष्मी पद्मावती के नाम से है। लक्ष्मी नदी है पद्मावती के नाम से है। तो एक दूसरे में कहते, फिर बाद में भगवान विष्णु ने देखा कि ये तीनों स्त्रियां तो आपस में झगड़ा कर रही हैं,
तो उनका भाई भाई तुम मेरे पास में मत रहो। लक्ष्मी को तो अपने पास में रखा, गंगा जी से बोलिए तुम शिव जी के पास में चली जाओ। तो उसी कहा से गंगा मैया शिव जी के पास में आ गई। शिव जी के पास में आकर के फिर पुनः पृथ्वी लोक में आ गई। बाद में शिव जी से विष्णु भगवान से कहा कि मैं पृथ्वी लोक नहीं रहूँगी। तो कहते 5000 वर्ष तक रहो कलयुग में, इसके बाद फिर लोग मेरे लोक में जाना। तो एक अंश से तो वो पृथ्वी भगवान विष्णु के अंश पास में, एक अंश से समुद्र के पास में, एक अंश से शिव जी के पास में है। तो कहते शांतनु की भी स्त्री बनी गंगा जी, तो भगवान विष्णु के अंश उनकी पत्नी बनी थी। इस प्रकार से और सरस्वती माता कह रही है तुम पूर्ण अंश से मेरे पास में रहो, कहते हैं एक अंश से मेरे पास में रहो और दूर से ब्रह्मा जी के पास में तुम चली जाओ। तो ब्रह्मा जी के पास में जाकर के सरस्वती ब्रह्मणी कहलाई और बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता कहलाई ये सरस्वती। लक्ष्मी तो भगवान शिव जी के पास में रहे। कहते हैं जो कोई भी सरस्वती की पूजा करता है उसको धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर सरस्वती का स्त्रोत बहुत ही अच्छा है। तो कहते हैं सरस्वती की पूजा का विधान करिए विस्तार पूर्वक। श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा ये मंत्र है। इस मंत्र कहते कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष होता है, कैसे वृक्ष के नीचे बैठो कल्पना करो वो सारी वस्तु प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार से ये मंत्र कल्प वृक्ष के समान है। अब वो कल्प वृक्ष आपको मिलेगा नहीं है क्या नहीं, बड़े भाग से मिलता है। कहते हैं कैसे हमारी मनोकामना पूरी होगी कि मंत्र से, मंत्र ही कल्प वृक्ष होता है। जिस आचार्य से जिस गुरु से मंत्र दीक्षा ले ली, अब उसका जाप करते हैं तो जाप करेंगे तो फिर उससे सिद्धि प्राप्त होगी। इस प्रकार जैसे वाल्मीकि मुनि को सिद्धि प्राप्त हो गई, अन्य को सिद्धि प्राप्त हो गई, उसी प्रकार से बहुत से ऋषियों को देवताओं को सरस्वती का बीज मंत्र जाप करके, सरस्वती का मंत्र जाप करके उनको सिद्धि की प्राप्ति हो गई। ओम श्रीं सरस्वत्यै स्वाहेति श्रोत्रे पातु निरंतरम। ओम श्रीं ह्रीं भगवत्यै सरस्वती स्वाहा नेत्रयुगम सदावतु। इत्यादि रक्षा कवच है, मंत्र का जाप करें, कवच का पाठ करें तो इससे क्या हो जाता है, सरस्वती माता प्रसन्न हो जाती है। अब सरस्वती माता को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते पूजा करिए। कहते हैं सरस्वती एक किसी विशेष काल विशेष में घटना घटी। कैसी घटना घटी, कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, एक याज्ञवल्क्य ऋषि हुए, आपने सुना होगा। यज्ञ के वक्ता को याज्ञवल्क्य बोलते हैं, यज्ञ का जो वक्ता होता है उसको याज्ञवल्क्य कहते हैं। तो ऐसे जो याज्ञवल्क्य ऋषि हुए थे उनको किसी वैशंपायन ऋषि के शिष्य हुए थे। तो किसी कारण विशेष से वैशंपायन ऋषि के तो दोष बन गया। तो दोष बन गया तो कहते हैं उस दोष के कारण उन्होंने कहा कि मेरे सारे शिष्य मेरे दोष को मार्जन करने के लिए तुम सारे अनुष्ठान करो। तो याज्ञवल्क्य ने बोल दिया इन अन्य शिष्यों को देख करके ये कमजोर है, मेरे को अकेला आज्ञा दे दो, मैं ही अकेला क्या कर दूंगा, प्रायश्चित कर दूंगा, अनुष्ठान कर दूंगा। तो वैशंपायन ऋषि थोड़े नाराज हो गए अपने शिष्यों याज्ञवल्क्य के ऊपर। उनका तुमको गर्व है, तुमने जो मेरी अरे वो आज्ञा को उल्लंघन कर दिया, तो जो मेरी द्वारा विद्या पढ़ी है वो सारी विद्या को तुम क्या कर दो, उगल दो। तो याज्ञवल्क्य से जैसे गुरु ने कहा, वैशंपायन ऋषि ने कहा, तो वैशंपायन रूप जो गुरु की वाणी सुन करके याज्ञवल्क्य ने अन्य के रूप में यानी उल्टी के रूप में क्या कर दिया, उस विद्या को उगल दिया। और जैसे ही विद्या को उगल दी तो उसी प्रकार से कहते हैं फिर विद्या वो अन्य के उल्टी के रूप में। तो अपने अन्य शिष्यों से वैशंपायन ऋषि ने बोल दिया, आज गुरु ने बोल दिया कि तुम इसको खा लो, उल्टी को, गमन को। तो उन शिष्यों ने क्या कैसे खाया, क्या तीतर बन गए, क्या कर दिया, तीतर। तो तीतर बनकर वो खाया, उसी हेतु से वो 33 उपनिषद की 33 शाखा पड़ गई वेद में। यजुर्वेद की शाखा पड़ गई, कैसे हो गए 33 शाखा, इस प्रकार से। तो वहाँ वेद में आता है 33 उपनिषद 33 शाखा हो जाता है। जिन लोगों ने खाई तीतर बन कर को उल्टी बमन खाए तो उन्होंने फिर वंश परंपरा वहाँ से चला दी 33 शाखा, कहते हैं इस प्रकार से। तो वेद में कई शाखा है, मानदंड शाखा। अब याज्ञवल्क्य को तो सारा ज्ञान समाप्त हो गया, फिर उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना करी। तो सूर्य भगवान के द्वारा सारे वेद पढ़े। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखो तुमने वेद तो पढ़ लिया, अब इसको धारण करने के लिए सरस्वती माता की उपासना करो। तो उन्हीं याज्ञवल्क्य ने सूर्य भगवान की प्रेरणा से होकर के सरस्वती माता की पूजा करी, आराधना करी। तो सरस्वती माता की कृपा से वो उन्होंने कहते सर्वज्ञ हो गए। सरस्वती जब पूजा करी, पाठ करी, तो कहते रोने लगते थे। कहते यहाँ पर कैसे पूजा करी, प्रणामा निराहारो
रुरोधा च मुहुर्मुहुः ज्योतिरूपा महामाया तेन तुष्टाप्युवाचितम् सुखे सुखवीन्द्रो भवेत्युक्त्वा वैकुंठम च जगामह। तो यहाँ पर कहते हैं याज्ञवल्क्य ने सूर्य भगवान से पहले तो वेद पढ़ लिए। वेद पढ़ने के पश्चात, साथ पढ़ने के पश्चात उनको उस धारण करने के लिए पूरा योग नहीं था, सरस्वती माता नहीं थी। तो कहते हैं सूर्य भगवान ने कहा तो सरस्वती की पूजा करो, मंत्र दे दिया। तो मंत्र देने के पश्चात वह याज्ञवल्क्य महाराज ने सरस्वती माता की पूजा करी। तो पूजा करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए। तो व्यतीत हो जाने के पश्चात यहाँ पर कहते हैं निराहार रहकर पूजा करी, आहार को त्याग दिया, निराहार रह करके पूजा करी। याज्ञवल्क्य ने भक्ति इससे युक्त होकर के प्रणाम किया। तो जब प्रणाम किया, कई वर्ष व्यतीत हो गया, तो प्रणाम करते करते निराहार रहकर पूजा करते 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 रोते रोते, कैसे रोते 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 पूजा पाठ करते रहते, तो देवी प्रसन्न हो गई। और देवी प्रसन्न हो जाने के पश्चात सरस्वती माता प्रसन्न हो गई। और प्रसन्न होकर के उनके सामने दर्शन दे दिया। और दर्शन देने के पश्चात कह दिया सुखी भवा, तुम सुखी हो जाओ। कहते हैं सुकवि नहीं, कवि हो जाओ। जैसे वाल्मीकि मुनि कवि थे, तो उसी के समान तुम कवि हो जाओ। और कहते हैं वैकुंठ जैसे, और कैसे जो उन्होंने वरदान मांगा, हे देवी मेरे को कवि होने का वरदान दे दीजिए, और मेरे को कैसा जो सभा में जाऊँ तो ऐसी बुद्धि प्रदान करिए जिससे मैं सभी को उत्तर दे सकूँ, समाधान कर सकूँ। जैसे कोई साथ साथ चल रहा है, अब वहाँ पर गया व्यक्ति विद्वान गया, लेकिन बुद्धि ऐसी बोलती नहीं है, कभी कभी कुंठित हो जाती है। तो सामने वाले प्रश्न करने वाले कर्ता का प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। तो मेरे में ऐसी प्रतिभा दीजिए मैं सबका समाधान कर सकूं। मेरे को कवि होने का वरदान दे दीजिए, योग्यता प्रदान कर दीजिए। कवि कवि कैसा होता है, हर प्रकार की ज्ञान उसको हो जाता है, आता सूक्ष्म बुद्धि का उसको ज्ञान होता है। तो तुरंत ही श्लोक बना देता है, तुरंत ही उत्तर दे देता है, तुरंत ही ग्रंथ की रचना कर देता है। पुराण का वक्ता बना दीजिए, पुराण का रचयिता बना दीजिए, और सर्वज्ञ बना दीजिए। तो इस प्रकार से सरस्वती से मांगा वरदान। तो सरस्वती ने कह दिया कि तुम कवि हो जाओ। अब कवि होते ही सारा ज्ञान उसके पास में आ गया। कवि का अर्थ सर्वज्ञ। और कहते हैं और तुम में सारे ग्रंथ को धारण करने वाली शक्ति हो जाए, और तुमको सारा ज्ञान हो जाए, और तुमको क्या हो जाए, प्रतिभा, ऐसी प्रतिभा हो जाए तुरंत उत्तर देने वाली। जैसे कभी कभी किसी लड़के में अथवा स्त्री पुरुषों में ऐसा आपने देखा होगा, जैसी तुरंत बात बोलो तुरंत उसके पास में विकल्प ही देता है, उत्तर देने की योग्यता रहती है, बिल्कुल भी नहीं सोचता, तुरंत ही जवाब दे देता, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो। अब किसी से पूछो तो लड़का अथवा लड़की से, बालक अथवा बालिका से, स्त्री अथवा पुरुष से उत्तर दे नहीं पाता। क्यों? उसके पास में वो प्रतिभा नहीं है। किंतु किसी में प्रतिभा ऐसी होती है, तुरंत उसके जिह्वा पे जवाब ही देता है, तुरंत जिसने बोला नहीं कि उसने जवाब तुरंत ही सोच लिया, सोचा कि नहीं सोचा, तुरंत ही उसके मुख से निकल जाता है। तो उसमें योग्यता रहती है कि नहीं? बहुत सी लोगों के तो ऐसी प्रतिभा वाली मेरे को सामर्थ्य प्रदान करो। तो देवी ने उसको सामर्थ्य प्रदान कर दी, और सामर्थ्य प्रदान करके देवी वैकुंठ को चली गई। तो सरस्वती माता के प्रभाव से कहते हैं इन सबको ये प्राप्त हो गया, माता याज्ञवल्क्य को ज्ञान की प्राप्त हो गई। इस प्रकार से अब लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और गंगा माता, इन दोनों में, तीनों में आपस में झगड़ा हुआ पति को लेकर झगड़ा होता ही है कि नहीं? तो पति को लेकर के यहाँ पर झगड़ा हुआ, तो एक दूसरे ने एक दूसरे को क्या कर दिया, श्राप दे दिया, तुम नदी हो जाओ, जड़ हो जाओ। तो तीनों ही नदी बनी, तीनों ही रद्री लोक में आए। तो कहते गंगा जी तो भागीरथी के नाम से, ये तीनों विष्णु भगवान की पत्नी थी। आपने सुना होगा, चाहे ना सुना हो, लेकिन तीनों विष्णु भगवान की पत्नी थी। तो भगवान विष्णु ने भी कह दिया तीन नहीं रहना चाहिए, तीन रहने में बड़ा झगड़ा होता है, विपरीत होता है। कहते हैं तो तीनों जब हुई तो तीनों को एक समाधान करते हैं। एक ब्रह्मा जी के पास भेज दिया, एक शिव जी के पास भेज दिया, और एक अपने पास में रखा। तो तीनों ही आपस में तीन नदियाँ बनी, पद्मावती, गंगा जी भागीरथी, और कहते हैं सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी ज्ञान की अधिष्ठात्री है। तो उसको वो कहते हैं, वहाँ पर सरस्वती नदी किनारे जल पान करके व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। और पद्मावती कहते हैं, पद्मावती भी भारतवर्ष में ही रही। ये पद्मावती नाम की जो नदी है, जहाँ पर भी बहती होगी भारत देश में, जहाँ पर भी बहती होगी, वो गंगा जी, वो लक्ष्मी माता का प्रतीक है। और गंगा जी तो गंगा जी साक्षात ही। इस प्रकार से तो कहते हैं लक्ष्मी माता भी एक अंश से
धर्मध्वज के घर में पैदा हुई थी। लक्ष्मी माता कहते तुम पृथ्वी लोक में स्त्री के रूप में पैदा हो। तो कहाँ पर? धर्मध्वज के घर में लक्ष्मी माता पैदा हुई। वही लक्ष्मी माता धर्मध्वज के घर में पैदा हुई और वही बाद में जानकी बनी। लक्ष्मी का एक अंश से लक्ष्मी को कह दिया, श्राप दे दिया था गंगा मैया, गंगा सरस्वती ने, तो तुम पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि में जाओ। तो ऐसे जब श्राप दे दिया तो भगवान श्री कृष्ण उसको कहा तुम एक अंश से पृथ्वी में जन्म लो। तो वही भाई लक्ष्मी माता धर्मध्वज की पुत्री बनी। और भाई धर्मध्वज की पुत्री बनी तो कहते हैं, तो वही बाद में दूसरे त्रेता युग में सीता जी के रूप में पैदा हुई थी भाई। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं भगवान, शास्त्र वर्णन करता है, तिस्रो भार्या से त्रिशीलाश्च त्रयो भृत्यश्च बांधवा ध्रुवम वेद विरुद्धाश्च न हेते मंगल प्रदा। ये वाक्य आता है, कहते त्रयो भार्या, तीन जो भार्या हैं, तीन पत्नियां, और कहते त्रिशीला, तीन स्वभाव वाले हैं। तीनों पत्नियां तीन स्वभाव वाली हों। यद्यपि दशरथ जी की तीन पत्नियां थी, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा, तीन का वर्णन आता है। यद्यपि बहुत रही हैं, लेकिन तीन से पुत्र पैदा हुए थे, इसी तीन का वर्णन कर दिया। क्योंकि एक दशरथ जी की एक पहले पुत्री पैदा हुई थी शांता, वो किससे पैदा हुई उसको तो वर्णन नहीं किया। इससे कौशल्या से पैदा हुई कि सुमित्रा से पैदा हुई कि कैकेयी से पैदा हुई, वो पैदा हो चुकी थी जिससे भी हुई, लेकिन उसकी माता का वर्णन नहीं किया। दशरथ जी की पुत्री पैदा हुई ये तो मालूम पड़ा, लेकिन किससे पैदा हुआ ये वर्णन नहीं किया। तो किंतु इन तीन से विशिष्ट पुत्र पैदा हुए थे, इसीलिए इनका वर्णन कर दिया तीन। लेकिन कई रानियाँ होंगी बहुत सी, मालूम नहीं। तो कहते हैं तीन रानी यदि विपरीत स्वभाव वाली हैं तो झगड़ा हो जाता है। कहते हैं तीन जो भ्रत होते हैं वे भी यदि विपरीत हो गए तो वो भी स्वामी को परेशान कर देंगे। और तीन बांधवा, ये भी यदि तीन है तो वो भी परेशान कर देते हैं। ये ध्रुव निश्चित रूप से वेद विरुद्ध है। ये मंगल वेद विरुद्ध वाले हो जाने पर तो कहते हैं मंगल लायक नहीं होते, कष्ट वाले हो जाते हैं, इसलिए तीन नहीं रखने चाहिए। यानी तीन को जोड़ा नहीं होना चाहिए। त्रिदेव, यद्यपि त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन अरे तीन का जोड़ा, जैसे घर में तीन शिवलिंग, तीन अरे शालिग्राम इत्यादि का भी निषेध कर देते हैं। एक हो बढ़िया, एक की पूजा करो बढ़िया प्रेम से। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, इसमें और भी वर्णन कर दिया कि जहाँ पर स्त्रियाँ झगड़ा करती हैं, जहाँ पर घर में, तो घर न होकर के जंगल ही ठीक है उसके लिए। तो जहाँ पर है परा स्त्री के अधीन आदि रहता है तो वो पराधीन है, ऐसा व्यक्ति उसके लिए जंगल श्रेष्ठ है। अरण्यम तेन गंतव्यम महारण्यम गृहद्वरम, जहाँ पर कलह आदि होता रहता है। मुखे दृष्टा योनि दृष्टा दुष्टा यस्य स्त्री कलह क्रिया निष्फलम च जन्म तेषां अश्वम च पदे पदे स्त्री पुम बच्चा गृहे येषां गृहिणा स्त्री वशकुमा। कहते हैं जहाँ पर स्त्री का काम पुरुष करता है वो पुरुषों का काम जहाँ पर स्त्री करती है। पुरुषों का काम जैसे अभी वर्तमान काल में करते हैं, वर्तमान काल में बहुत होता है, स्त्रियों का काम तो पुरुष कर रहे हैं, वो पुरुषों का काम स्त्री कर रहे हैं। तो कहते हैं ऐसे जो करते हैं जहाँ पर उसके मुख को नहीं देखना चाहिए, तो ऐसे उसका जन्म निष्फल हो जाता है। और जहाँ पर कलह आदि ज़्यादा होता है, उसके जिस घर में ज़्यादा कलह होता है तो ऐसे उस घर का, तो कहते हैं उस व्यक्ति को वहाँ से घर से उसको निकल जा कर के जंगल ही उसके लिए ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा कलह होता है। इस प्रकार से वैराग्य के लिए यहाँ पर वर्णन किया। अब आगे वर्णन करते हैं कलयुग को लेकर के वर्णन करते हैं। कलयुग, जो कलयुग है, कलयुग में प्राय करके व्यक्ति पापी हो जाते हैं। सरस्वती पुण्य क्षेत्रम अजगाम च भारते गंगा सापेन कलया स्वयं तस्तौ हरे पदम। कहते हैं सरस्वती भी पुण्य क्षेत्र को प्राप्त हो गई भारत में, और गंगा जी भी साप के द्वारा यहाँ पर आई, और एक अंश है तो भगवान विष्णु के पास में ही रह गई। जो कहते हैं सरस्वती नदी यहाँ पर आई तो कहते हैं भारतम गत्वा ब्राह्मणी च ब्रह्मणा प्रिया वाणी अधिष्ठात्री देवी सा तेन वाणी प्रकृतिता। भारत में आने से सरस्वती को भारती कहते हैं। ब्रह्मा जी के पास में गई वो सरस्वती ब्रह्मणी कहते हैं, और बाघ की अधिष्ठात्री देवता कहलाती है, इसी हेतु सब वाणी कही गई है। ऐसी जो नदियाँ हैं और नदियों के रूप से यहाँ पर पृथ्वी लोक में जन्म लिया। अब आगे कहते हैं कलयुग को लेकर कहते हैं कलयुग में प्राय करके स्त्री है पुरुष है,
कहते हैं वेद विरुद्ध आचरण करते हैं। कैसे करते हैं? वेद विरुद्ध आचरण करते हैं कि पुंसल ही बारदुसह जीवा कुट्टनी च रजस्वलः प्राणामुरंजना गारे भविष्यति च पाचिता। उल्टा है, शुद्ध जीविका है इत्यादि कुट्टनी। ब्राह्मण कहते हैं विपरीत विपरीत धर्म, जैसे जो कार्य नहीं करना चाहिए ऐसे कार्य जो करते हैं। तो जो ब्राह्मण आदि की गौशाला जैसे जहाँ पर भोजनालय है, तो भोजनालय में व्यक्ति भोजन बनाते हैं, स्त्री भी बनाती है, पुरुष भी बनाती है। जैसे कभी कभी तो कैसे जैसे कोई स्त्री रसोईया हो गई तो वह भी भोजन बनाती रहती है। जैसे पहले तो नहीं बनाती थी, अभी नहीं मानती स्त्रियाँ, कभी कोई मानते कोई नहीं मानते, तो वो भी रसोईया में युक्त होकर के भी दूसरे को भोजन बनाकर खिला देते हैं। तो ऐसे जो कराते हैं तो ऐसे उनको दोष लगता है। जैसे अभी नौकरी करने जो स्त्री जाती है तो छुट्टी तो उसको मिलती नहीं है, तो उसमें भी कहा तो उसमें तो निषेध करता है, शास्त्र के अनुसार तो निषेध है, लेकिन वहाँ पर तो इस वर्तमान काल में तो एक कार्य करते हैं। तो कभी कभी शास्त्र के विपरीत भी कार्य चलता है कि अन्ना नाम नियमो नास्ति, कहते अन्नों में कोई नियम नहीं है। योनि नाम च विशेषता, वर्ण व्यवस्था भी कलयुग में कैसे हो जाती है, समाप्त हो जाती है, प्राय करके कहीं कहीं रहती है, अभी चल रही है, और ज़्यादा होगा तो कलयुग आएगा वर्ण व्यवस्था भी गड़बड़ हो जाएगी। आश्रमणाम जनानाम च सर्वे म्लेच्छः खलु योग, कहते हैं कलयुग के ज़्यादा बढ़ जाने पर सारे आश्रम है व्यक्ति आदि हैं सारे कैसे म्लेच्छ हो जाएंगे, यानी म्लेच्छों जैसे आचरण करेंगे। कैसे करेंगे? जितने भी म्लेच्छ तो म्लेच्छ हैं ही हैं, म्लेच्छ तो म्लेच्छ हैं, किंतु जितने भी हिंदू हैं, हिंदू जिनकी संज्ञा हो गई, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये भी म्लेच्छों जैसे हो जाएंगे, आचरण करने वाले हैं। जैसे अभी धर्म परिवर्तन कर देते हैं, तो धर्म परिवर्तन करने से मिलेक्षित हो गए हैं, तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, अब उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया, तो धर्म परिवर्तन करते वो सारे मिलेक्षित बन जाते हैं। तो इस प्रकार से तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि भी मिलेक्ष होने लगेंगे। मिलेक्ष नहीं भी हुए तो मिलेक्षों जैसे आचरण करेंगे, मिलेक्ष यदि नहीं भी हुए तो मिलेक्षों जैसे आचरण करेंगे। एवं कलहु संप्रवृत्ते सर्वम मिलेक्षमयम भवेत, ये वर्णन कर दिया। जैसे कलयुग की प्राप्ति, भयंकर कलयुग आ जाएगा, तो भयंकर कलयुग आ जाने पर संपूर्ण जगह मिलेक्षमय हो जाएगा। वो कब कब होता है? ये अंतिम में जाकर के, जब है 2-3 लाख वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। ये 4,32,000 की आयु है इसकी, अभी तो कलयुग के मात्र 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, और कलयुग की आयु कैसी है? 4,32,000। जब अंतिम कलयुग आता है उस काल में तो संपूर्ण जगत मिलेक्षमय हो जाता है। मिलेक्ष मतलब खाओ पियो और स्त्री पुरुषों से भोग करो, बस, है ना। आकर धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सारे समाप्त हो जाते हैं। कोई सारे पाप ही पाप कार्य करते रहते हैं, खाओ पियो मजे मारो और दूसरे की संपत्ति छीन लो, वर्ण व्यवस्था सारी समाप्त हो गई। ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारी व्यवस्था समाप्त हो गई। और आश्रम की व्यवस्था भी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, ये सारे आश्रम भी समाप्त हो जाते हैं, बस खाओ पियो मजे मारो, यही रहेगा। कहते हैं इसके पश्चात जब कलयुग आता है उस काल अंतिम वाला, तो भगवान विष्णु कहते हैं विप्रस्य विष्णु ऐसा पुत्र कलकीर भविष्यति। भगवान कहते हैं विष्णु ऐसा नाम के पुत्र के घर में, ब्राह्मण के घर में, कहाँ पर? विष्णु ऐसा नाम के जो ब्राह्मण रहते हैं उनके घर में कल की भगवान अवतार लेंगे। अवतार लेकर के नारायण के अंश कहलाते हैं, तो वो बलियों में श्रेष्ठ हैं। वो एक बड़ा घोड़े के ऊपर बैठ करके, अश्व के ऊपर कहते हैं जितने 3 दिनों तक, 3 रात्रि तक, दिन और रात्रि 3 रात्रि तक पूरे म्लेच्छों को मारेंगे, है कि नहीं। कहाँ पर मारेंगे? जब भगवान विष्णु जब कल के रूप में अवतार लेते हैं तो 3 रात 3 दिनों तक युद्ध करते ही रहेंगे। युद्ध करते करते जितने भी म्लेच्छ थे सारे म्लेच्छों को मार देते हैं, चाहे उसमें म्लेच्छ जितने भी हो जाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण भी म्लेच्छ हो जाते हैं इस काल में, क्षत्रिय भी उसमें म्लेच्छ हो जाते हैं, वैश्य भी म्लेच्छ हो जाते हैं, शूद्र भी म्लेच्छ हो जाते हैं। म्लेच्छ तो म्लेच्छ हैं, ये भी सारे म्लेच्छ हो जाते हैं, क्योंकि म्लेच्छ जैसे आचरण करते करते सारे म्लेच्छ ही हो जाते हैं। जैसे गौ का मांस खा लिया जिसने, अब जिसने गाय का मांस खा लिया वो म्लेच्छ ही संज्ञा उसकी हो जाती है, गाय के मांस खाने वाले को। तो कहते हैं सारे निर्मलेच्छा वसुधा कृत्वा च अंतर्धानम करते, जब सारे पृथ्वी मिलेक्षों से रहित हो जाएगी, आकर सारे मिलेक्षों को मार देंगे भगवान श्री कृष्ण, उस काल में अंतर्धान हो जाएंगे।
और उस काल में अराजका च बहुधा दस्यु व्यस्ता भविष्यति। और इसके पश्चात जो मृक्षों से बचे हुए थे, मृक्ष से नहीं हो पाए थे, जैसे जंगल में रहने वाले कोल भील आते हैं, बहुत से कोल भील नहीं होते, कोल भील आदि है ना, कुछ दुष्ट ऐसे कुछ ऐसे होते उस काल में बचे रहते हैं। तो चोर आदि भी यहाँ पर जो मृक्ष चोर आदि है, कुछ बड़े बड़े कुमारी छोटे छोटे बची हुए हैं, तो जो चोर आदि रहते हैं वो अन्य जनता को परेशान करते रहते हैं। तो उस काल में अराजकता फैल जाएगी। तो उस काल में कहते हैं भगवान विष्णु की कृपा से कहते हैं बड़े बड़े 6 रात्रि तक वर्षा होती जाएगी। और 6 रात्रि तक वर्षा होती है, इस वर्षा के कारण 6 रात्रि तक वर्षा होगी, मोटी मोटी वर्षा होगी, तो उससे पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। तो जितने भी जो बचे हुए थे वो मर जाएंगे, जो मरने से बच गए थे वो भी वर्षा के कारण मर जाएंगे। फिर इसके बचाते 12 आदित्य एक साथ उदित हो जाएंगे गर्मी, तो उनकी गर्मी के माध्यम से जल सूख जाएगा। फिर सतयुग जैसे ही आराम होगा। उस काल में जो मरने से बचे थे, जो ब्राह्मण आदि थे, अन्य जहाँ पर दिव्य लोक में ब्राह्मण रहते थे, तो वहाँ से पुनः चालू हो जाएंगे। फिर सतयुग जैसे ही आया, तो सतयुग आते ही कहते हैं यहाँ पर कभी कभी जो वर्तमान काल के स्त्री पुरुष हैं, सतयुग जैसे ही आता है, जैसे आज सोए अगली सुबह को, जैसे आज रात्रि को सोए तो सुबह उठते उठते सतयुग लग जाता है, सुबह उठते उठते ब्रह्म मुहूर्त में सतयुग लगा। और जैसे ही सतयुग लगा तो अभी रात्रि तक तो भयंकर पापी थे, भयंकर उनका दिमाग चलता रहता खराब, और जैसे ही सोकर उठेंगे उस समय उनको दिमाग कैसा हो जाएगा, मन कैसा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। जैसे सतयुग का आरंभ होता है जिस दिन से, उसी दिन से हर स्त्री पतिव्रता हो जाती है, हर व्यक्ति पुण्य कर्म करने वाला हो जाता है कभी कभी। और कभी कभी यहाँ तो वर्णन कर दिया सारे जो पृथ्वी के लोग मर जाएंगे, जो सिद्ध लोग बचे, सिद्ध लोग में है ब्राह्मण आदि है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र, वो बचे रहेंगे। फिर वहीं से वर्ण व्यवस्था चलेगी। तो विस्तार पूर्वक कई पुत्र होंगे, कई पुत्र हो जाने से फिर चलते रहते हैं। और इसके पश्चात यहाँ पर कहते हैं कि इसी को लेकर के अब पृथ्वी की पूजा को लेकर कहते हैं कि पृथ्वी की पूजा करते हैं, जो पृथ्वी की पूजा करता है तो उसको महान पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं पृथ्वी विष्णु भगवान से कहती है कि मैं इतनी पूजा को सहन नहीं कर पाऊँ। विष्णु भगवान की पत्नी पृथ्वी है कि नहीं, आता बराही भगवान से विवाह किया था विष्णु भगवान पृथ्वी माता ने। तो पृथ्वी माता ने विष्णु भगवान से कहा कि मैं इतना सहन नहीं कर पाऊँ, अन्य सबका तो सहन करूँगा किंतु इन वस्तुओं को मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। कौन कौन सी? तो कहते हैं वहामि ही सर्वं वराह रूपेण अहम त्वज्ञः लीला मात्रेण भगवान विश्वम च सराचरम। कहते हैं आपकी आज्ञा से सबको ग्रहण करूँगा किंतु मैं इनको सहन नहीं कर पाऊँगी। तो कहते हैं मुक्ताम सुक्तिम हरेर अर्चाम शिवलिंगम शिवाम तथा शंकम प्रदीपम यंत्रम च माणिक्यम हिरकम तथा यज्ञ सूत्रम च पुष्पम च पुस्तकम तुलसीधरम जपमालां पुष्पमालां कर्पूरम च स्वर्णकम गोरोचनम चंदनम च सालग्राम जलम तथा एतानि बोधम असक्ताहम कृष्टा च भगवान शनो। इतनी चीज़ों को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। जो कहते हैं मुक्ता मणि को, स्वतंत्र जो मणि होती है ना, उसको जमीन पर नहीं रखे, खाली सुक्ति को नहीं रखे, हरि की अर्चा पूजा सामग्री को नहीं रखे, किसी न किसी पात्र में रखे। शिव को है ना, कहते शिवलिंग को खाली जमीन पर नहीं रखना चाहिए, ऐसे यहीं रखे ना। कोई व्यक्ति घर में रखा शिवलिंग लेकर तो आ गया, नवेश्वर लेकर अलमारी में लेकर रख दिया, ऐसे रख दिया, बिना वस्त्र बिछाए बिना पात्र के ही रख दिया, तो ऐसा न रखे। कहते हैं उसी पर शंख को है, शंख को भी नीचे नहीं रखना चाहिए, कोई ना कोई उसके लिए क्या होना चाहिए, चौकी आदि होए। फिर दीपक भी कोई ना कोई कुछ वस्तु रख देना चाहिए। यंत्र भी है तो यंत्र को भी किसी न किसी के नीचे रखना चाहिए, पात्र हो जाए चाहे वस्त्र हो जाए। कहते हैं माणिक के जो मणि होती है उसको भी किसी न किसी पात्र पर रख लेना चाहिए, वस्त्र आदि, हीरा सोना आदि को। यज्ञ सूत्रों के यज्ञोपवीत को भी, जैसे बहुत से लोग व्यक्ति जमीन पर पटक देते ना, तो उनको भी जमीन में नहीं रखना चाहिए। पुष्प को, और जो भगवान को हम चढ़ाने जिन पुष्पों को, तो उनको भी बहुत से व्यक्ति ऐसे ही रख देते हैं, फिर बाद में उठा करके चढ़ा देते हैं, तो उनको भी नहीं रखना चाहिए। किसी न किसी पात्र में पुष्पों को रखना चाहिए। फिर बाद में पुष्पों के पात्र के माध्यम से पात्र में लेकर के पात्र में तोड़ना चाहिए, जैसे किसी पॉलीथीन आदि में तोड़, किसी में तोड़ दिया, पात्र में तोड़ दिया, डलिया आदि में तोड़ दिया, उसी में रखे जाना चाहिए। उसी के माध्यम से थाली आदि में रख करके भगवान को चढ़ाना चाहिए। नीचे रख दिया, जमीन में ले जाकर रख दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए।
कहते पुस्तक को भी बहुत से व्यक्ति पढ़ते हैं ना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो पढ़ करके जमीन पर रख देते हैं, रखते हैं कि नहीं रखते हैं, बहुत से पढ़ रख देते हैं। तो पुस्तक को भी नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पुस्तक को आदर नहीं दिया तो विद्या भी नहीं देती। तो पुस्तक को नीचे नहीं रखना चाहिए। तुलसी दल को यहाँ पर वर्णन किया, तुलसी दल को भी नीचे नहीं रखना चाहिए। जो तोड़ा हुआ है, जैसे गिर गया वो तो अलग बात है, किंतु जो तोड़ा हुआ है उसको भी नीचे नहीं रखना चाहिए। जप की माला, जो जप की माला होती है हमारी, उसको भी नीचे नहीं रखना चाहिए, उसको भी कहीं ना किसी अरे पात्र में रखना चाहिए, अथवा और जो है ना कपड़ा वस्त्र उसमें लपेट कर रख दिए। कहते कर्पूर, कर्पूर को भी नीचे नहीं रखना चाहिए। और कहते स्वर्ण कम सोना आदि को, गोरोचन को भी निषेध किया और चंदन को भी निषेध किया गया। ये और शालिग्राम का जल, इसको जल भी नीचे जहाँ कहीं भी लातों में नहीं रखना चाहिए, स्नान आदि करा करके वृक्ष में डाल देना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने कहा कि इनको मैं ध्यान नहीं कर सकती। तो कहते हैं भगवान विष्णु ने नियम लगा दिया, जो कोई व्यक्ति इनको ऐसा करेगा तो उसको अमंगल की प्राप्ति होगी, नरक में जाएगा। जो इस प्रकार से नीचे रखेगा ना इन लोगों को, इन चीज वस्तुओं को, तो उसको नरक रूप फल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से ऐसा श्राप दे दिया। तो इस प्रकार से पृथ्वी की पूजा करना चाहिए। जो पृथ्वी की पूजा करता है सो उसको धन संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। कहते हैं ये वस्तुओं को जो रखेगा, तो कितने यहाँ पर कालसूत्र नामक नरक में यहाँ पर वर्णन किया है, कालसूत्र नामक नरक में 100 दिव्य वर्षों तक निवास करेगा। अगर नरक बोल 100 दिव्य वर्षों तक, तो बहुत भयंकर हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं कि वेद में, पृथ्वी लोक में यदि शास्त्र के विपरीत यदि कर्म करता है पृथ्वी लोक में रह करके, तो उसको नरकों की फल की प्राप्ति होती है। यदि वेद ने कहा गई ऐसा वर्णन कर, ऐसा ऊपर है वेद कर्म धर्म, तो वेद के विरुद्ध चलता है, शास्त्र के विरुद्ध चलता है, उसको नरकों की प्राप्ति होती है। जैसे किसी ने भूमि दान कर दी और दान करने के पश्चात फिर लौटा भी लिया, ऐसे बहुत जगह होते ना। जैसे पिता ने दान कर दिया, पिता ने मंदिर में दान कर दिया, तो आश्रम में दान कर दिया, तो किसी साधु को दे दिया, अन्न को दे दिया, लेकिन उस पिता ने दान करने के पश्चात उसको और नाम रजिस्ट्री नाम नहीं करवा पाया था, और उनके पुत्र हो जाता, कहते उनको लोभ हो जाता कि हमारे पिताजी ने ऐसे दिया था, दान नहीं दिया, एक दो साल के लिए, 10 साल के लिए खाने के लिए दिया था, बाद में नाम तो पुत्रों के आ गई, तो पुत्र पुनः उसी मंदिर की ज़मीन को अथवा आश्रम की ज़मीन को छुड़ा लेते हैं। तो ऐसा जो करते तो नरक में जाता है। तो कहते हैं जिस किसी ने दान कर दिया और दान देने के पश्चात वापस ले लिया, कभी कभी होता है व्यक्ति मंदिर में चढ़ा देता दान और बाद में फिर मंदिर का दान पुनः अपने घर में ले जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी पापी नरक लोक में जाता है। अब जो कोई व्यक्ति अन्य प्रकार से दान देकर पुनः वापस कर लेता है, तो वह भी दान देने वाला कैसा आता है और नरक लोक में जाता है। और जो दान देकर के लौटाता नहीं, दान देते ही रहता है, दान देता है चाहे थोड़ा दे चाहे कम दे, तो ऐसा व्यक्ति, दान देने वाला व्यक्ति कहाँ जाता है? पुण्य लोक में जाता है, देवी के लोक में चला जाता है। इस प्रकार से और जाकर के यदि ज़्यादा दान दे दिया तो देवता बन जाते हैं, कम दान दिया तो वहाँ पर देव योनि शरीर की प्राप्ति हो जाती है, और वहाँ पर जाकर वो भोग होता है। और विपरीत करता है तो क्या करता है? तो विपरीत वाला तो फिर नरक में जाता है। यहाँ पर कहिए शिवलिंग को, शिव अर्चा को कहते हैं, भगवत प्रतिमा को, शालिग्राम शिला को भूमि पर रखता है, शिवलिंग को, भगवती शिवा की मूर्ति को और शालिग्राम शिला को भूमि पर रखता है, तो 100 मनवंतर तक कृमि भक्ष्य नामक नरक में वास करता है। ये भी वर्णन कर दिया। और कहते हैं, और ये भी वर्णन करती है कि जो शंख को, यंत्र को, शालिग्राम शिला को, जल को, शालिग्राम शिला का जल का, पुष्प को, तुलसीदास को भूमि पर रखता है, तो निश्चित रूप से नरक में वास करता है। ये अलग अलग भी वर्णन कर दिया। इस प्रकार से इन चीज़ों को क्या करना चाहिए? नीचे नहीं रखना चाहिए, अतः किसी न किसी पास में रखना चाहिए। अब आगे कहते हैं, तो गंगा जी की उत्पत्ति का वर्णन। गंगा जी तो भागीरथी के द्वारा, भगीरथ राजा के द्वारा उत्पन्न हुई थी, तो भागीरथी नाम से पृथ्वी लोक में कहलाई। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, शंख चूर्ण की कथा कहते हैं, तुलसी की कथा कहते हैं, तुलसी और शंख चूर्ण की कहते हैं। तुलसी का जन्म हुआ था। तुलसी कैसे हुआ? क्या वृषध्वज की एक कन्या हुई, उसी का नाम तुलसी कहलाए। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो एक वृषध्वज था,
वृषध्वज की कथा कहते हैं। तुलसी बाद में दूसरी राजा की पैदा हुई, तुलसी है ना। तो यहाँ पर वनकुश ध्वज की कन्या वेद होते हैं। और तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, एक प्रसंग को लेकर कहते हैं। धर्मध्वज की धर्मध्वज की जो पुत्री तुलसी के रूप में पैदा हुई, धर्मध्वज की कन्या कहलाई। तो यहाँ पर कहते हैं वृषध्वज, धर्मध्वज नाम का एक राजा हुआ है, तो उसकी ये कन्या कहलाती है। कौन? तुलसी माता, तुलसी जो भविष्य में एक राजा की एक दानव की पत्नी बनी थी। तो उसी के बीच में एक वृषध्वज नाम का एक राजा हुआ था, कहते हैं उसी के वंश में। तो वंश में पैदा हुआ था, कहते हैं वृषध्वज नाम का था। ये भगवान शिव जी का परम प्रिय भक्त था। कैसा था? शिव जी का परम प्रिय भक्त था। विष्णु भगवान को नहीं मानता था, ब्रह्मा जी को नहीं मानता था, अन्य देवी देवताओं को नहीं मानता था, किंतु भगवान शिव जी की ज़्यादा पूजा पाठ करता था। तो अन्य की हो सकता है थोड़ी निंदा कर देता था। तो कहते हैं जब इस प्रकार से निंदा करता था और मात्र शिव जी की अधिक पूजा करता था, तो भगवान शिव जी इसको पुत्र के समान प्रिय मान लेते, प्रसन्न हो गए। तो एक दिन क्या हो, सूर्य भगवान इसके ऊपर चढ़ गए। क्यों चढ़ गए सूर्य भगवान? क्योंकि सूर्य भगवान ने देखा कि भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, देवी की पूजा नहीं करता, मेरी पूजा नहीं करता, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करता, वो हमारी पूजा में थोड़ा अड़ंगल लगा देता है। तो इस प्रकार से मात्र शिव जी की पूजा करता है। तो शिव जी की पूजा करता, तो ऐसा जान करके थोड़े सूर्य भगवान उसके ऊपर क्रोधित हो गए। वो क्रोधित होकर के कहते हैं वृषध्वज नाम का राजा हुआ था, उससे कह दिया कि तू श्री से हीन हो जाए, आता कैसे हो जाए? लक्ष्मी से रहित हो जाए। राजा था। अब भगवान शिव जी ने जैसे सुना कि सूर्य भगवान ने मेरे भक्त को क्या दे दिया? श्राप दे दिया। तो ऐसे ही सुन करके भगवान शिव जी सूर्य भगवान के ऊपर क्रोधित हो गए। वो क्रोधित होकर के भगवान सूर्य को मारने के लिए हाथ में त्रिशूल लिया और त्रिशूल लेकर के पीछे बढ़ गए। कहते हैं शूलम गृहीत्वा तम सूर्यम अधावत शंकर स्वयं पितृ साधम देशस्य ब्रह्मांडम शरणम एव। कहते हैं भगवान शिव जी अरे सूर्य भगवान को मारने के लिए, क्यों? शिष्य की पक्ष लेकर के सूर्य को मारने के लिए हाथ में त्रिशूल लेकर के पीछे बढ़ गए। और सूर्य भगवान ने देखा कि मेरे को भगवान शिव जी मारने के लिए आ रहे हैं, तो पिता के पास में गए, कश्यप ऋषि के पास में गए। कश्यप ऋषि की संतान है, तो कश्यप ऋषि के पास में गए। कश्यप ऋषि ने सोचा कि यहाँ से भागो, नहीं तो भगवान शिव जी हमको ही मार देंगे। तो दोनों पिता और पुत्र ब्रह्मा जी के पास में गए, और ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ से भागो, नहीं शिव जी आ रहे हैं। तो वो वहाँ भी भाग गए। तो वहाँ से भागते 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 विष्णु लोक में पहुँच गए। तो शिव जी विष्णु भगवान के पास में गए, बैकुंठ में पहुँच गए। तो बैकुंठ में जाकर के भगवान विष्णु ने कहा क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? कि भगवान शिव जी हमारे पीछे पड़ गए, हमने शिव जी के भक्त को मैंने श्राप दे दी, इस कारण से शिव जी मेरे ऊपर नाराज हो गए और हम तीनों उनके डर के मारे भाग रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, तो आश्वासन देकर कहा तुम यहाँ पर स्वस्थ हो जाओ, हम यहाँ पर तुमको भय नहीं है। तो इस प्रकार से उनको अभय कर दिया। थोड़ी देर बाद भगवान शिव जी पहुँच गए और शिव जी से कहा कि हे शिव जी क्यों आ रहे हो? तो शिव जी ने कहा देखो भगवान विष्णु, इसने मेरे भक्त को श्राप दे दिया, तुम लक्ष्मी से हीन हो जाए, अब मेरे भक्त का क्या होगा? तो ऐसे थोड़ा देर वार्तालाप कर रहे थे भगवान शिव जी और भगवान विष्णु के साथ वार्तालाप कर रहे थे। उसी काल में भगवान विष्णु ने कहा देखो शिव जी, तुम जिस भक्त की चर्चा को लेकर के आए थे, जिसके विषय में चिंतन कर रहे थे, वो तो थोड़ी देर में ही मरकर चला गया। आकर वो मर गया, उसके पुत्र मर गया, पुत्र का पुत्र मर गया, उसका पुत्र का पुत्र मर गया। कि यहाँ का जो समय है और वहाँ का समय है बहुत अंतर है। वो तो काल के गाल में चला गया, अब उसके विषय में आपको कुछ चिंता कर रहे हो। अब देखिए भगवान विष्णु सूर्य भगवान को भी समझा दिया, कश्यप ऋषि को समझा दिया देखो मैं ही विष्णु है, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा जी हूँ, मैं ही तुम सब हूँ, इसलिए मेरे में और किसी में भेद नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब सूर्य भगवान को ज्ञान दिया और शिव जी को समझा दिया, शिव जी फिर लौट करके आ गए। कहते हैं कई युग बीत गए, थोड़ी सी देर में ही कई युग बीत गए, क्योंकि वैकुंठ लोक का जो समय है पृथ्वी लोक के समय में कई अंतर हो जाता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो वहाँ का समय अलग है और यहाँ का समय अलग है। इस प्रकार से भगवान शिव जी से कहा देखो आप शांत हो जाइए, वो तुम्हारा भक्त तो काल के काल में चला ही गया, उसके पुत्र का पुत्र भी मर गया। इस प्रकार से
तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं और आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं वेदवती नाम की, कहते हैं कुशध्वज नाम का एक धर्मध्वज और कुशध्वज नाम के दो, कहते हैं रथध्वज। कुशध्वज नाम के दो भाग्यशाली पुत्र हुए थे, धर्मध्वज और कुशध्वज। इन्होंने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तपस्या करी थी। तो उन जब तपस्या कर रहे थे तो यहाँ पर कहते हैं धर्मध्वज ये बड़े भाग्यशाली थे, लक्ष्मी की प्राप्ति से, लक्ष्मी की आराधना करने से पुत्रवान हो गए, ये पुत्रवान राजा भी हो गए। और कहते हैं उसी कुशध्वज नाम का एक राजा हुआ था। कहते कुशध्वज नाम का राजा की एक मालावती नाम की सारी भार्या थी। इन्होंने विहार करते करते एक कन्या का जन्म दिया। कुशध्वज की कन्या मालावती के माध्यम से, मालावती नाम की भार्या थी और कुशध्वज की से एक साध्वी कन्या हुई, जिसको कहते हैं जैसे ही कन्या पैदा हुई और पैदा होने के पश्चात कहते हैं वो लक्ष्मी के अंश अवतार से पैदा हुई थी। इसके पश्चात कहते हैं जैसे ही प्रसूता ग्रह से आई और प्रसूता ग्रह से निकली तो उसी समय उसका नाम वेदों का उच्चारण किया उसने, और वेदों को उच्चारण करने से उसको नाम राजा ने, पिता ने वेदवती रख दिया। अब वेदवती रखने के पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं वेदवती, कहते हैं उसने पिता की आज्ञा लेकर के, माता की आज्ञा लेकर के हिमालय क्षेत्र में तपस्या करने के लिए, पुष्कर में तपस्या करने के लिए चली गई। कई वर्षों तक उसने तपस्या करी और तपस्या करने के पश्चात कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि फिर ठीक है, तुमको इस शरीर, इस जन्म में तो क्या नहीं प्राप्त होगा, भगवान विष्णु प्राप्त नहीं हो, क्योंकि तुमको अगले जन्म में भगवान विष्णु पति के रूप में प्राप्त होंगे। ऐसी जान करके गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए पुनः चले गए। अब वहीं पर गंधमादन पर्वत पर वही कहते हैं बैठी तपस्या कर रही थी, उसी काल में रावण वहाँ पर चला गया। रावण चला गया तो रावण ने देखा कि सुंदर स्त्री है, कुमारी है, उसको देख करके रावण काम से मोहित, उसने देखा रावण है तो स्वागत सत्कार किया, और स्वागत सत्कार करने के पश्चात रावण ने देखा बहुत सुंदर है, तो सुंदर राजकुमारी को देख करके, सुंदर स्त्री को देख करके रावण को भी काम वासना से पीड़ित हो गया। उसको छूने लगा और पकड़ने लगा कि मेरी पत्नी बन जाओ, मेरे साथ विहार करो। तो रावण से कहा कि मैंने तो भगवान विष्णु को छोड़ करके किसी दूसरे को पति रूप से वर्ण नहीं किया, तो तुमको कैसे मैं वर्ण करूँगी, तुमने मेरे गलत अभिप्राय से छू लिया। इसलिए उसने अपनी तपस्या के प्रभाव से रावण को जड़ीभूत बना दिया। रावण ने देखा कि इसने तो मेरे को जड़ीभूत कर दिया, फिर पुनः उसी शरण में आया रावण और कहा मेरे को क्षमा प्रार्थना करो। तो उसने कहा कि तुमने मेरे को छू लिया, अब मैं इस शरीर को नहीं रखूँगी, अब मैं इसी शरीर तुम्हारे कारण, तुमने मेरा अपमान किया है, मेरे को छुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हारे को नाश करने के लिए मैं जन्म दूंगी, अयोनिज रूप से जन्म दूंगी। तो वही जो वेदवती थी अगले जन्म में अयोनिज के रूप में जनक राजा की वह पुत्री बनी। तो वही पुत्री बनी, तो वही पुत्री वहाँ पर जनक राजा की पुत्री बनी और राम जी के साथ उसका विवाह हुआ। तो उसी पुत्री का, उसी सीता का, जो वेदवती थी, जो रावण ने पहले उसका अपमान कर दिया था, वही अगले जन्म में जानकी के रूप में पैदा हुई। तो उसने कहा, मरते समय श्राप दिया रावण को कि मैं ही तुम्हारी मृत्यु का हेतु बनूंगी, ऐसा श्राप भी देकर मरी थी। मरने के पश्चात कहते हैं अगले जन्म में सीता बन गई, और सीता बन करके रावण ने उसको हरण किया। रावण ने हरण करने से पहले जब राम जी वहाँ पर जंगल में थे और राम जी को मालूम पड़ा रावण आने वाला है, तो उसी पहले राम जी ने उस सीता को अग्नि में प्रवेश करा दिया। क्या करा दिया? अग्नि में प्रवेश करा दिया और एक छाया वाली सीता निकाल दी। अग्नि देवता ने उसकी प्रतिलिपि, और जैसे फोटो देखते हैं ना हमारा, हम अलग है फोटो अलग है, एक प्रतिलिपि निकाल के दे दिया। अब इससे बचा वही प्रतिलिपि को रावण हर कर ले गया। तो वही प्रतिलिपि को हर के ले गए, हर करके राम जी गए, राम जी ने रावण को मार दिया। अब पुनः जब राम जी ने परीक्षा ली, तुम उसके घर में रही हो, तो परीक्षा नहीं ली, बल्कि अपनी असली सीता को मांगना था, नकली को उसको देना था। क्या देना था? असली सीता को तो मांगना था और नकली को लौटाना था। तो इसलिए वो बहाना बनाना पड़ी उसको, राम जी को बहाना बनाना पड़ी कि अगली परीक्षा लिए बिना तुमको स्वीकार नहीं करूँगा, बल्कि बहाना नहीं था, वो असली नकली को भेज था वहाँ पर। तो असली सीता को ट्रांसफर, असली सीता को लेना था, नकली सीता को अग्निदेव को देना था। अब अग्नि परीक्षा के माध्यम से पुनः अग्नि में जैसी प्रवेश की, तो वहाँ से अग्नि असली निकल आए और नकली वाली उधर ही रह गई।
अब उसने नकली वाली सीता थी, जो छाया थी, अब उसने विचार किया भगवान राम जी की पत्नी बनती तो कितना अच्छा था। तो उसने भी अग्नि देवता की शरण में गई। भगवान उसने क्या किया, अब मेरे को पति की इच्छा हो गई, उसको भी, जो छाया को भी। तो छाया को जब पति की इच्छा हो गई तो उसने भगवान शिव जी की आराधना करी, और शिव जी की आराधना करी। पति की बहुत इच्छा थी उसको, मेरे पति हो पति हो पति हो। तो भगवान शिव जी उसकी आराधना से प्रसन्न हुए। तो भगवान शिव जी से उसने क्या कर दिया, वरदान मांगा। तो 5 बार उसने बोला, मेरे को पति दो पति दो पति दो पति दो। ऐसा उसने उसी छाया ने भगवान शिव जी से वरदान मांगा। तो भगवान शिव जी ने हंसकर दे दी, तथास्तु, तुमको 5 पति प्राप्त होंगे। तो वही द्रौपदी बने, जो भगवान राम जी की छाया थी, नकली सीता थी, छाया थी। उसने कामुकता से युक्त होकर के, लोभ से युक्त होकर के, मेरे को यदि उसने मांगा था तो एक ही पति, कि पति दीजिए पति दीजिए, एक ही पति का था। लेकिन उसने 5 बार बोल दिया पति दीजिए पति दीजिए। इतनी उस काल में कामुक हो गई होगी वो। तो उसने पति दीजिए पति दीजिए पति दीजिए पति दीजिए 5 बार बोल दिया। शिव जी ने हंसकर बोल दिया, ठीक है तुम्हारे 5 पति होंगे। तो 5 पति 5 पांडव बने उसके। तो अगले जन्म के इस प्रकार से यहाँ पर दिया, पतिम देहि त्रिलोचना, पतिम देहि 5 बार चकार सा। ऐसा बात बोल दिया, पति दीजिए पति हे त्रिलोचन, मेरे को पति देव पति देव पति देव पति देव। 5 बार बोल दिया। भगवान शिव जी ने कहा तथास्तु, तो 5 ही बार तुमको 5 पति दे दें, एक ही जन्म में 5 पति। तो 5 पति 5 पांडव से हुए इस प्रकार से। और तो वो द्रौपदी पैदा हुई, द्रौपदी के रूप में, जो नकली छाया थी भगवान विष्णु के। अब कहते हैं, अब जो धर्मध्वज था, तो धर्मध्वज नाम का जो राजा था, तो उसी की कहते हैं, वो माधवी नाम की उसकी एक भार्या थी, पत्नी थी। उसने दोनों ने विहार किया। विहार करते 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 बहुत समय व्यतीत हो गया। तो व्यतीत हो जाने के पश्चात कहते हैं, राजा को तो बैराग हो गया भूख करते करते करते, किंतु रानी को बैराग नहीं हुआ। उसने रानी को राजा से युक्त होकर के एक कन्या को जन्म दिया। इस कन्या का नाम पड़ गया तुलसी। इस कन्या का नाम क्या पड़ा, तुलसी। एक कन्या पैदा जवान होकर के भगवान विष्णु को पति रूप से वर्ण करने के लिए जंगल में गई। वो इसने बद्री का आश्रम में जाकर के तपस्या करी। ये धर्मध्वज की कन्या है तुलसी। इसने बद्री का आश्रम में जाकर के तपस्या करी। वो तपस्या कर करके भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि हे भगवान ब्रह्मा जी, कई वर्षों तक इसने तपस्या करी। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कही ठीक है, तुम्हारे मन में जो इच्छा मेरे से मांग लीजिए। उसने कहा, भगवान मेरे को अरे विष्णु पति रूप में प्राप्त हों। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कही तथा तुमको विष्णु रूप में प्राप्त होंगे, किंतु इस जन्म में पहले तुमको जो शंख चूर्ण तुमको पति रूप से प्राप्त होगा दानव, और बाद में तुमको विष्णु रूप तुमको पति प्राप्त होंगे। और जो बाद में कहते तुम विष्णु जैसे राधा भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय सखी हो, उसी प्रकार से भगवान विष्णु की तुम परम प्रिय रहोगी। तुमको राधा से कई वो भय नहीं होगा। और राधा का मंत्र भी दे दिया। ये तुलसी कौन थी, कहते तुलसी पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण गोलोक की एक सखी थी। भगवान श्री कृष्ण के गोलोक की एक सखी। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा बैठे हुए थे, एक साथ थे बिहार गोलोक में, तो बिहार करते थे। इस सखी की इच्छा हो गई कि भगवान श्री कृष्ण के साथ मैं बिहार करूं। इस सखी की इच्छा हो गई तो मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ बिहार करूं, किंतु राधा के चक्कर में इसका बिहार भगवान श्री कृष्ण के साथ नहीं हो पाया। और राधा ने देख लिया कि ये बिहार करना चाहती है श्री कृष्ण के साथ, तो राधा ने थोड़ा तिरछे नेत्र कर दिए। उस राधु के जरिए तुमने मेरे साथ रहती है, मेरे पति को अपना पति बनाना चाहते अथवा जो भी है, तो स्त्री में भेद हो गया। तो स्त्री को लेकर राधा ने श्राप दे दिए, तुम इस लोक की अधिकारी नहीं हो, यहाँ से भाग जाओ, इस लोक के अधिकार नहीं है। तो उसने मत्स्य योनि में तुम जन्म लो। तो वही एक जो सखी थी राधा के श्राप के कारण, तो यहाँ पर पृथ्वी लोक में यहाँ पर धर्मध्वज की कन्या के रूप में पैदा हुई। अब कहते हैं उसी स्त्री को, उसी गोपी को एक सुदामा नाम का गोप भी चाहता था कि इसके साथ मेरा विहार हो। गोपिका तो भगवान श्री कृष्ण को चाह रही थी, और वो गोपिका कृष्ण वो सुदामा गोप को नहीं चाहते थे, किंतु सुदामा गोप उस गोपी को चाहता था। जैसे कोई है ना, एक स्त्री उसको चाहती, उस पुरुष को चाहती, वो पुरुष दूसरे को चाहता है। वो पुरुष कैसा हो जाता है, उस दूसरे को चाहता है। जैसे भर्तृहरि के विषय में ऐसा ही हुआ है। भर्तृहरि ने किसी राजा ने, किसी एक साधु ने, ब्राह्मण ने फल दे दिया,
और फल उसने बढ़ती रही, इससे बोल दिया कि ये फल दिव्य है, इसको खाओगे तुम जवान हो जाओगे, जवान बने रहोगे। धार्मिक राजा था, उसने सोचा मैं जिस पत्नी से प्रेम करता हूँ उसको दे देता हूँ, वो बूढ़ी नहीं होगी तो उसको खूब प्रेम करता रहूँगा। तो उसको खिला दिया, दे दिया। उसने नहीं खाया, उसने दूसरे से प्रेम करती थी, उसको दे दिया। तो उसने भी सोचा कि मैं एक रानी के चक्कर में कब पड़ता रहूँगा, हो सकता है कभी राजा देख ले। तो उसने जो पुरुष था वो तीसरे से प्रेम करता था, उसने उसको दे दिया कि इसको बेश्या को, बेश्या से प्रेम करता था वो। और रानी से तो मजबूरी में प्रेम करता था, और रानी उससे प्रेम करती थी। अब बेश्या ने लेकर का कहा कि उसने कहा कि तुम खा लो, बड़ा दिव्य फल है, इसको खाओ, तुम जवान रहोगी तो मैं तुम्हारे पास बार बार आता रहूँगा। बेश्या ने सोची मेरा शरीर तो ऐसा ही है, निंदनीय है, मैं कब तक पर पुरुषों को खुश करती रहूँगी, इससे अच्छा राजा ही को दे देता हूँ, राजा बड़ा धार्मिक है। वो ही फल राजा के पास में आ गया। अब जैसे ही राजा के पास में आया तो राजा के तो उसे उड़ गए। राजा वेश्या से प्रेम नहीं करता था, किंतु वेश्या राजा से प्रेम करते थे। राजा ने जैसे ही देखा तो उसने कहा ये फल कैसे इसके पास में घूमते घूमते आ गया। तो पूरे देखा रानी उससे लगी हो, वो रानी से वो लगा, उससे लगा, वो उससे प्रेम करता। मेरे से रानी, मैं रानी से प्रेम करता हूँ, रानी मेरे से प्रेम नहीं कर रही, रानी किसी दूसरे से प्रेम कर रही है। दूसरा भी रानी से प्रेम नहीं कर, तीसरे से प्रेम कर रहा है, और तीसरा वो भी उससे प्रेम नहीं करे, वो मेरे से प्रेम करे। तो क्या धिक्ताम चमाम मदिराम मीमांसा, धिक्कार उस काम देखो, धिक्कार है मेरी पत्नी को, वो जिससे प्रेम करती है उसको भी धिक्कार है, वो उससे प्रेम करती है उसको भी धिक्कार है, और वो मेरे से करती मेरे को भी धिक्कार है। सबको धिक्कार करके बैराग ने धारण कर लिया, साधु बन गए। वही भर्तृहरि क्या बन गए, साधु बन गए। अब जब साधु बन गए तो अब रानी को भी बेकार ही हो गई, रानी तो है कि नहीं, उसने अपने भाग्य को नष्ट ही कर दिया। जब पति नहीं है, अब पति नहीं है, राजा है नहीं है, अब किसी पुरुष के पास में जाएगी तो पकड़ा जाएगी, दंडित होगी, क्योंकि राजा दूसरा बन चुका है। कौन बन गया, विक्रमादित्य। अब वो तो दंड दे देगा, यदि भी उसके पति ने, भर्तृहरि राजा ने दंड नहीं दिया, लेकिन वैराग्य धारण कर लिया, संसार ही छोड़ दिया, साधु बन गए। तो भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे, तो उसी में दिखता चमा मरना च। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहाँ से आ गया कि राजा को वैराग हुआ, किंतु पत्नी को वैराग नहीं हुआ था। तो पत्नी ने राजा से गर्भ धारण किया, उसी से तुलसी नाम की कन्या पैदा हुई। वही तुलसी बद्री का आश्रम में जा करके तपस्या करी, तो तपस्या करके पैदा हुआ, ब्रह्मा जी वरदान मांगा। तो एक है वो जो गोपिका थी, तुलसी गोपिका बनी थी, तो वही गोपिका कृष्ण भगवान से प्रेम करती थी। कृष्ण भगवान, किंतु कृष्ण भी चाहते थे, किंतु गोपिका को वो सुदामा नाम का गोप चाहता था, किंतु वो गोपिका को नहीं, गोपिका उसको नहीं चाहते थे। किंतु राधा के चक्कर में वह सुदामा नाम का गोप भी उस स्त्री के साथ, उस गोपिका के साथ विहार नहीं कर पाया, तो उसको भी राधा ने श्राप दे दिया था। तो एक मन बनता था वो वहाँ पर किस असुर योनि में, दानव योनि में पैदा हुआ, उसका नाम वो शंखचूर्ण। तो यहाँ पर कहते हैं शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ। अब शंखचूर्ण जब पैदा हुआ, धनु वंश में पैदा हुआ, दानव को पुत्र कहलाया, दानव हुआ, धनु वंश में पैदा हुआ, दानव कहलाया। अब पैदा होने के पश्चात इसने पुष्कर में गया, तो पुष्कर में जाकर के ब्रह्मा जी को निमित्त बनाकर तपस्या करी। तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया। वरदान देने के पश्चात तो कह दिया कि तुम एक कृष्ण मंत्र दे दिया, किस कवच दे दिया कि इसको धारण करो, तुमको विजय प्राप्त आदि होगी। तो एक मन में तक इसने राज किया। कृष्ण वचन लेकर के, कवच लेकर के, और अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होकर के, बलवान होकर के ब्रह्मा जी ने कहा बद्रीनाथ में तुलसी नाम की स्त्री है, उसके साथ तुम गंधर्व विवाह करो। तो वहाँ पर जाकर के शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके उसके पास में गया, वहाँ पर जाकर के तुलसी के साथ विवाह की, गंधर्व विवाह किया। अब इनको दोनों के पूर्वजन की स्मृति थी कि पूर्वजन में हम दोनों कैसे थे। सुदामा नाम का मैं गोप था, ये तुलसी नाम, ये गोपी का नाम की कोई गोपी थी, तो इसलिए दोनों ने आपस में इस जन्म में विवाह कर लिया। और बाद में विवाह करने के पश्चात कहते हैं दोनों का विहार किया। तो विहार करने के पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं, सारे विहार करने के पश्चात फिर राजा तो बन ही गया, विहार किया, विहार करने के पश्चात फिर उसने आक्रमण किया, पूरी पृथ्वी को जीत लिया और देवताओं को भी जीत लिया, देवताओं को अपने राज से च्युत कर दिया और सारे राजाओं को कर देना वाला बना लिया। अब देवताओं को अपने स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, सारा यज्ञ भाग इसको ही प्राप्त होता था। तो सारे देवता दुखी हो गए, दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास में गए,
ब्रह्मा जी फिर विष्णु भगवान के पास में गए। विष्णु भगवान के पास में जाकर के शिव जी के पास में गए और शिव जी के पास में जाकर के शिव जी ने उसके साथ युद्ध करने का निश्चय किया। किसके साथ? शंखचूर्ण के साथ। कब किया शंखचूर्ण के साथ? कहते जब एक मनवंतर, अब एक मनवंतर में बहुत युग व्यतीत हो जाते हैं। एक मन ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 इंद्र बदलते हैं। तो एक मनवंतर तक ने राज किया था, सारे देवताओं को जंगल में भेज दिया था। जंगल में गुहा में आदि निवास करते, दुखी होते थे। इसके पश्चात भगवान शिव जी के पास में सारे देवता मिलकर गए, दुखी होकर प्रार्थना करी, हे महाराज आप इस राक्षस को, दानव को मार दीजिए। तो भगवान शिव जी ने भी एक दूत बनाया, पुष्पदंताचार्य को, पुष्पदंत को दूत बनाकर कहा, शंखचूर्ण से कहा, शंखचूर्ण पुष्पदंताचार्य को दूत बनाकर कहा कि हे उससे शंखचूर्ण से कहो कि या तो देवताओं का राज्य लौटा दे अथवा मेरे साथ युद्ध करे, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करेगा तो समझ लो ये हम लोग जाना ही पड़ेगा। या तो सीमित राज में रहे, पृथ्वी लोग का राजा बने, अपने देश का राजा रहे, देवताओं के साथ युद्ध, देवताओं को राज्य को लौटा दे जिससे देवता मेरे पास में आए थे। यदि वैसे मैंने उनको अभय दान दे दिया। शिव जी कहते हैं अपने दूत के माध्यम से, तुम जाकर के ऐसा बोलना कि देवता मेरे पास में आए थे और देवताओं को मैंने अभय दान दे दिया, इसलिए तुम देवताओं के राज छोड़ो और या तो शिव जी के साथ युद्ध करो। दो ही विकल्प हैं, या तो देवताओं के राज छोड़ करके अपने राज में ही राज करो, बहुत सा राज करने के लिए बहुत जगह है, पृथ्वी लोक में सीमित राज में रहो, है ना, राजा बनकर रहो, लेकिन देवताओं के राज के अधिकार मत करो। तो इसलिए देवताओं को राज छोड़ो अथवा युद्ध करो मेरे साथ। दो ही विकल्प है, आपकी आज्ञा। तो शंखचूर्ण ने बोला कि मैं तो युद्ध करूंगा, मैं कल प्रातः काल आऊंगा, युद्ध करने के लिए आऊंगा। इस प्रकार से शंखचूर्ण ने पुष्पदंत नामक दूत को घर भेज दिया। अब मतलब शिव जी के पास भेज दिया और सायकाल हुआ और उसी काल में कहते हैं स्वप्न को तुलसी ने भी स्वप्न देखा। तुलसी ने स्वप्न देखा कि बहुत भयंकर स्वप्न है, अशुभ स्वप्न देखा, जिसमें उसमें पति की विपरीत क्रिया को देखा। जो विपरीत क्रिया मतलब अपने स्त्री का सौभाग्य नष्ट वाला स्वप्न उसने देखा, तो दुखी हो गई। दुखी होने के पश्चात कहते हैं अपने पति को समझाया, और पति को समझाने के पश्चात कहा कि शिव जी के साथ युद्ध मत करो, शिव जी के साथ युद्ध करना बड़ा खराब है। तो शिव जी के साथ जो युद्ध करेगा वो कुशल कैसे रह सकता है? शिव जी के साथ यदि कोई युद्ध करे तो कुशल नहीं रह सकता है। लाइट है तो शिव जी ने शंखचूर्ण को भेजा था। शंखचूर्ण की वाणी सुन करके कहते उसने परामर्श कर दिया, कहा कि मैं प्रातः काल आऊँगा, युद्ध करने के लिए आऊँगा, राज्य तो नहीं लौटाऊँगा, बिना युद्ध किए देवताओं के राज्य को नहीं लौटाऊँगा। अब इसके पश्चात कहते हैं जब तुलसी ने सुना कि भगवान शिव जी का दूत आया था युद्ध करने के लिए, समझाने के लिए मेरे स्वामी के पास में, तो स्वामी ने से समझा कि शिव जी के साथ युद्ध मत करो, तो शिव जी के साथ युद्ध करोगे तो हानि होने वाली है। इसके पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं कि शिव जी कहते हैं कि शिव जी की वाणी सुनकर, दूत की वाणी सुनकर के तुलसी ने बहुत समझाया पतिदेव। पति ने भी कहते हैं बहुत तुलसी को कहा कि प्रारंभ से व्यक्ति हम मिले थे, आप भी जानते मेरे पूर्व जन्म का, तो तुम भी अपने पूर्व का जन्म को जानते हो। व्यक्ति जितना भोग भोगता है, जितनी आयु लेकर के आता उतना ही भोगता है। पृथ्वी में जितनी आयु लेकर के आता जीव उतना ही फल उसको सुख और दुख दोनों प्राप्त होते हैं। अब मेरा समय भी जाने का हो गया, अब तुमने भी जिस पति को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी थी उसका फल उदित होने वाला है। तो इस प्रकार से पत्नी को खूब समझाया। समझाने के पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं तो पत्नी ने भी शांत रहे, लेकिन कहते हैं उपदेश देने के पश्चात, लेकिन पत्नी तो दुखी रहती है कि नहीं, दुखी होने के पश्चात भी शांत मान पति की आज्ञा मानना पड़े। इसके पश्चात कहते हैं इसे शंखचूर्ण ने सेना को सुसज्जित किया और सेना को सुसज्जित करके कहते हैं बहुत से एक योद्धा को एक सेनापति बना दिया और सेनापति बनाने के पश्चात आज्ञा दे दी। यहाँ पर कहते हैं तुलसी कहती है हे प्राणबंधो हे नाथ तिष्ठ में बक्षसि क्षणम, हे प्राणाधिष्ठात्री देव रक्ष में जीवितम क्षणम। यहाँ पर तुलसी अपने पति देव से जैसी उसने सुनी कि शिव जी ने संदेश भेजा है राज देने का,
तो अपने पति देव से कहती है, हे प्राण बंधो, हे नाथ, मेरे बक्से स्थल पर विराजमान हो जाओ। हे प्राण प्रतिष्ठादि देवता, मेरे जीवन की रक्षा करो, मेरा जन्म साफल्य करो, जो मन में इच्छा उसको पूरी करो इत्यादि के द्वारा जब मांगा तो कहते काल के द्वारा हम प्राप्त हुए। कालन भवंती वृक्षा, वृक्षस्य स्कंदवंतस्य कालता, क्रमेण पुष्पवंतस्य फलवंतस्य कालता। काल के द्वारा वृक्ष पैदा होते हैं, काल से वृक्ष पैदा होते हैं, काल के द्वारा वृक्ष से स्कंद पैदा होते हैं, काल के द्वारा परिक्रम से पुष्प होते हैं, काल के द्वारा ही फल लगते हैं। उसी प्रकार से काल के द्वारा फल पकड़ कर नष्ट हो जाते हैं। तो काल से पकते हैं, काल से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए काल सबका देवता है, काल ही सबको नचाता रहता है। काले भवंती विश्वानी, काले नश्यति सुंदरी, काले ही विश्व होते हैं, काल में ही हे सुंदरी नष्ट हो जाते हैं। काला सृष्टा सृजति, काल से ही जगत सृजन होता है। पाता पाति पालता, रक्षा भी करता है और पालन भी करता है, और संगठता भी, क्रम से संगार भी कर देता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी, ईश्वर भी, यस जो प्रकृति सबकी ईश्वर जो प्रकृति परा है वह सभी के ऊपर है, शासन करता है। ब्रह्मा जी काल से युक्त होकर के सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान काल से युक्त होकर पालन करते हैं, और शिव जी काल से युक्त होकर के संहार करते हैं। इसलिए कहते हैं माया से रहित होकर के काल ही सबको क्या करता है, प्रवृत्त कराता रहता है। जन्म जनेन जनिता, जन्म पाति जनेन या, जन्म जनेन हरते, तम देवम भजे सांप्रतम। कहते जन से दूसरे जन की उत्पत्ति होती है। जन के एक जन से, जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को उत्पन्न करता है स्त्री पुरुष के माध्यम से, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को रक्षा भी करता है, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार भी देता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को उत्पन्न करता है स्त्री पुरुष को लेकर के। अब पिता पुत्र की रक्षा करता है, पुत्र भी पिता की रक्षा करता है। अब कोई कभी कभी शत्रु हो जाता है तो शत्रु मित्र होता है, तो शत्रु बन गया तो मार भी देता है। तो एक पुरुष से दूसरा पुरुष उत्पन्न होता है, दूसरा पुरुष से दूसरे पुरुष को रक्षा भी करता है, पर दूसरा पुरुष से दूसरे पुरुष को मार भी देता है। जैसे शत्रु हमको, हमारा शत्रु कोई हो गया तो शत्रु हमको मार देता है, मित्र हो गया तो रक्षा करता है। अब पिता माता उत्पन्न करते हैं, तो ये हो गई जन से जन की उत्पत्ति होती है, और मनुष्यों से मनुष्य रक्षा भी होता है, और मनुष्य एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार भी देता है। इसलिए हे देवी, तुम इस विषय में क्या चिंता कर रही हो, तो देवता को भजो, तो देवता से भजने से क्या हो जाएगा, शांति की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से जितना भोग भोगना था भोग लिया, अब आगे की चिंता क्या पड़े। बहुत पुत्र हो गए, पुत्री हो गई, सबका विवाह भी कर दिया, पुत्र पुत्री का विवाह कर दिया, इतनी एक मनवंतर तक राज भी कर लिया। अब इस प्रकार से अब ऐसा कहने के समझाने के पश्चात यद्यपि पत्नी को संताप तो हुआ, किंतु फिर भी शंखचूड़ ने सेना सजाई, और सेना सजा करके भगवान शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। तो कहते शिव जी भी अपनी सेना लेकर के, भूतगणों की सेना लेकर के सिद्धाश्रम क्षेत्र में आ गए। कहाँ पर आए, पुष्पे भद्रा नदी तीरे, यत्राक्षय बटा शुभा, सिद्धाश्रमं च सिद्धानाम सिद्धि क्षेत्रम च नारदा। कहते पुष्प भद्रा नाम की नदी के तट पर, ये पुष्प भद्रा नाम की नदी कहाँ पर है, सिद्धाश्रम तो बंगाल साइड है, बंगाल साइड को सिद्धाश्रम बोलते हैं, जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है, उधर ही उसी क्षेत्र को सिद्धाश्रम बोलते हैं। तो वहाँ पर एक बट है, बट को आश्रय करके जो सिद्धि को देने वाला सिद्ध आश्रम है, तो ऐसे उस आश्रम में बट वृक्ष है, उस बट वृक्ष को आश्रय करके भगवान शिव जी बैठ गए। तो शिव जी की सेना इधर उधर फैली हुई थी, तो उधर भी उसी के आसपास है। ये भी कहते हैं शंखचूड़ भी कहते हैं अपने पुत्र को राजगद्दी दे करके, अपने जो उसका जो पुत्र है उसको राजगद्दी दे करके सारी सेना को सजा करके अपने पुत्र को अपनी पत्नी को पुत्र के हाथ में सौंप करके, और वह भी सेना को लेकर के कई करोड़ सेना को लेकर के अरे कवच सेवान करके शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए आ गया। इसके पश्चात वो भी उसी क्षेत्र में आ गया, कहाँ पर, जो बंगाल की साइड में, बंगाल बोलते सिद्धाश्रम बोलते हैं, उधर उसी साइड में वो ही आ गया। तो बाप जहाँ पर शिव जी बैठे हुए थे वहाँ पर आया, और वहाँ पर आने के पश्चात सबसे पहले अपने विमान से रथ से उतर के शिव जी को प्रणाम किया, और शिव जी को प्रणाम करने के पश्चात कहते हैं दोनों आपस में वार्तालाप भी हुई। तो वार्तालाप होने के पश्चात शिव जी ने कहा तुमको यदि जीवन चाहते हो तो राज्य देवताओं को लौटा दो,
और अपने राज्य में ही राज्य करो, दूसरे का राज्य क्यों हड़प रहे हो? यदि युद्ध करना है तो युद्ध करो। तो भगवान शिव जी से कहा तुम देवताओं को राज लौटा दो। उसने कहा बिना लड़े तो मैं लौटाऊंगा नहीं। तो शिव जी से ऐसा बोल दिया तो शिव जी के साथ भयंकर युद्ध हुआ। तो सबसे पहले दैत्यों का, दैत्य दानव असुर एक ही कोटि को हो जाते हैं जब लड़ते हैं ना। जब जैसे लड़ते हैं तो देवता एक कोटि को हो जाते हैं और दैत्य दानव असुर राक्षस ये चारों एक कोटि में हो जाते हैं, एक पक्ष में हो जाते हैं। तो एक पक्ष में ये लड़ते हैं, एक पक्ष में देवता लड़ते हैं। तो देवताओं के साथ शिव जी गण भी हो जाते हैं, मनुष्य लोग के राजा भी हो जाते हैं। इस प्रकार से तो शिव जी के गण एक तरफ है और दैत्य दानव असुर राक्षस एक तरफ है। तो दोनों की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध 1 वर्ष तक चलता रहा। युद्ध है 1 वर्ष तक। 1 वर्ष के भीतर कहते हैं कभी 8-8 दिन तक विश्राम भी होता था। ऐसा नहीं कि 24 घंटा चल रहेगा, कभी कभी बीच में विश्राम भी करते थे, कभी कभी थक जाते थे, कभी कभी सेना नहीं अभी 8 दिन विश्राम करेंगे तो विश्राम भी करते थे। तो युद्ध भी करते थे, विश्राम भी करते। 1 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। तो कहते हैं भयंकर जब 1 वर्ष तक चलेगा तो इसकी सेना मारी जाएगी, शिव जी के गणों की शिव जी की सेना भी मार जाएगी। लेकिन शिव जी की सेना वो मार करके पुनः जीवित हो जाती है। भगवान देवता की सेना ऐसी होती है। देवता की जो सेना होती है, जैसे राम जी के पक्ष में जितने भी बानर ने युद्ध किया था ना, बाद में राम जी ने देवताओं के माध्यम से पुनः जीवित करवा दिया। अब वो देवता की सेना देखो, जो मर करके वो स्वर्गलोक में जाएगा वो भी देवता बनेगा, पुनः वो लड़ने के लिए फिर आ जाएगा। अब जो अन्य भी है, शिव जी के गण भी है, जो मरे तो शिवलोक में जाएंगे तो ना वो फिर जीवित हो जाएंगे। तो देवताओं की सेना तो जीवित होती रहती है। और शिव जी के गण की जो शिव जी की सेना थी वो भी पुनः बाद में शिव जी के पास पुनः जीवित हो जाती थी। अब राक्षसों की जो सेना होती है, मनुष्यों की जो सेना होती वो तो दोबारा जीवित नहीं होती। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं दोनों भयंकर युद्ध हुए, बहुत सेना संहार हुआ। इसके पश्चात कहते हैं शिव जी के साथ युद्ध कर, कहते हैं भगवान शिव जी के तरफ से कार्तिक भगवान युद्ध करने के लिए गए, गणेश भी युद्ध करने के लिए कहते हैं, और भद्रकाली। जब शिव जी युद्ध करते हैं तो उसमें काली भी युद्ध करती है। तो कहते हैं भयंकर कार्तिक भगवान के साथ अरे शंखचूड़ का भयंकर युद्ध हुआ। और युद्ध होने के पश्चात कहते भगवान शिव जी कार्तिक भगवान को कहते हैं शंखचूड़ ने हरा दिया। हराने के पश्चात कहते हैं भद्रकाली उसको शिव जी के पास में ले गई। तो भद्रकाली ने, जो काली है, उस काली ने शिव जी के साथ, काली ने कहते हैं शंखचूड़ के साथ भयंकर युद्ध किया। युद्ध करते 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 यहाँ पर कहते हैं काली उसके ऊपर बाण चलाती थी तो वह उसके बाणों को काट देता था। अब काली ने मारने के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं कि शंखचूड़ को मारने के लिए पाशुपत नाम का अस्त्र उठाया। जब पाशुपत नाम का अस्त्र उठाया तो पाशुपत जैसे मारने के लिए उठाए, उसी समय आकाशवाणी ने काली को रोक दिया। तो काली को क्यों रोक दिया? तो काली ने आकाशवाणी कहा कि हे काली, इस पाशुपत के द्वारा इसकी मृत्यु होने वाली नहीं है, इसलिए इसको मारने के लिए कोई दूसरा प्रयत्न करो। तो काली ने पाशुपत नाम का अस्त्र तो नहीं चलाया, तो दूसरा युद्ध किया। तो दूसरे प्रकार से भाव युद्ध किया। तो कहते भाई यानी जो भाव युद्ध मल्ल युद्ध होते ना, तो मल्ल युद्ध जब किया तो शंखचूड़ ने मल्ल युद्ध नहीं किया। क्यों नहीं किया? माता बुद्धि उसमें रखी। तो माता बुद्धि कारण उसने शंखचूड़ के साथ युद्ध नहीं किया, भाव युद्ध, किंतु बाण के साथ युद्ध किया। तो बहुत से देवी, जो काली होती है देवी, तो बहुत से दानवों को, दैत्यों को संहार करती, खा जाती, कुछ तो भूखी होती खा जाती, कुछ उठा उठा पटा दी। तो कहते हैं शंखचूड़ को भी देवी ने पैर पकड़ करके उछाल, कभी पृथ्वी पर पटकती थी, कभी आकाश में फेंक देती थी। तो कभी इस बहुत प्रकार से युद्ध किया, फिर देवी चली गई वहाँ से। इसके पश्चात भगवान शिव जी का शंखचूड़ के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अब युद्ध होते 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 कई दिन व्यतीत हो गए। कहते हैं न शिव जी आ रहे न शंखचूड़ आ रहा। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने विचार किया अब इसको मार देना चाहिए, क्योंकि यद्यपि शिव जी एक दिन में ही मार सकते हैं, संकल्प के द्वारा सृष्टि होती है परमात्मा के, किंतु लोगों को शिक्षा देने के लिए, इसके लिए शिक्षा देने के लिए परमात्मा लोगों को दिखाने के लिए इस प्रकार से देर करते हैं। तो देखो इस प्रकार से विचार करना चाहिए। तो भगवान शिव जी के साथ युद्ध करते करते कई महीने व्यतीत हो गए, नहीं मारा। फिर भगवान शिव जी ने मारने की कोशिश करी।
तो कहा अब मैं मार देता हूँ, बहुत हो गया इसके साथ खेल खेलना। तो जैसे ही मारने की कोशिश करी उसी समय आकाशवाणी ने भगवान शिव जी को सावधान कर दिया कि अभी आप इसको नहीं मार सकते। जैसे ही भगवान शिव जी ने त्रिशूल उठाया मारने के लिए, तो उसी समय आकाशवाणी ने कह दिया कि इसके गले में जब तक श्री कृष्ण का कवच है और जब तक इसकी स्त्री पतिव्रता है तब तक आप इसको नहीं मार सकते। जब ऐसा आकाशवाणी ने कहा तो उसी समय भगवान शिव जी ने विष्णु को आह्वान कर दिया कि किसी उपाय से इसका कवच ले लीजिए। फिर कवच लेकर के इसी पत्नी का भी पातिव्रत धारण भंग कर दीजिए। तो भगवान शिव जी की प्रेरणा से तो करके भगवान विष्णु एक ब्राह्मण वेश बना करके शंखचूर्ण के पास में दूसरे तीसरे दिन आए। तो कहा महाराज मेरे को दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, मैं पुण्य कर्म करने वाला हूँ, पुण्य करूँगा, आप मेरे को दान दीजिए। कहा महाराज ले लीजिए दान, सोना लीजिए, चांदी लीजिए, कहीं पहले संकल्प करिए, जो मांगूंगा वही दीजिए। तो मैं कहा ठीक है, पहले संकल्प बिना नहीं लूँगा, संकल्प बिना दक्षिणा नहीं मांगूंगा, दान नहीं मांगूंगा। तो ठीक है मैं दूंगा। तो जब संकल्प कर दिया दूंगा जल लेकर के, तब उन्होंने कहा तुम्हारा कवच दे दो। पहले बोलते नहीं देता वो, बाद में संकल्प करवा लिया तभी कवच मांगा उसने। तो कवच से जब संकल्प करा लिया फिर मांग लिया, तो मांग करके वो भगवान विष्णु जो ब्राह्मण के वेश में थे कवच ले गए। और कवच ले जा करके तो कहते हैं कवच जैसे ले गए और ले जा करके भगवान विष्णु अब वहाँ से कहाँ पर पहुँच गए, जहाँ पर उसका राजधानी थी। राजधानी जाने के पहुँचने के पश्चात तो जहाँ पर वर्णन करते हैं कि जहाँ पर राजधानी के उद्यान में ही भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का वेश बना लिया। क्या बना लिया? शंखचूर्ण। तो शंखचूर्ण का वेश बना करके शंख बजा दिया। और शंख बजा करके जैसे ही उसने शंख की आवाज़ सुनी तुलसी ने कि मेरे पति देव हैं, उसने राजमार्ग से देख लिया कि मेरे पति यही हैं। तो स्वागत बड़ी प्रसन्न हुई। वो प्रसन्न हो जाने के पश्चात अपने इस पति का स्वागत सत्कार करने के लिए घर बाहर आई, खूब स्वागत सत्कार किया। और स्वागत सत्कार करने के पश्चात भगवान विष्णु रूप शंखचूर्ण अंदर चले गए, घर के भीतर चले गए। उसने खूब स्वागत सत्कार किया, अन्न किया। इसके पश्चात सायंकाल हुई। उस सायंकाल में सैया पर दोनों सोए। तो पूछी कि तुमने कैसे भगवान शिव जी को, आपको देखकर तुम्हें धन हो गई। पहले तो एक कृत्य के तहत अभिव्यक्ति की, आपको मैं देखकर कैसे हो गई, कृत्य हो गई, धन हो गई। क्यों धन हो गई? कि शिव जी के साथ युद्ध करे और वापस लौट आए, ये तो मुश्किल ही है। शिव जी के साथ यदि युद्ध करे तो और लौट कर जाए ये तो संभव ही नहीं। इसलिए आप लौट करके आए तो धन में धन हो गई, मेरे जीवन सफल हो गया। और दूसरा कैसे हो गया? आपने शिव जी को कैसे जीता? क्योंकि शिव जी को जीतना तो मुश्किल है ना। बड़े बड़े ऋषि नहीं, देव राक्षस आदि नहीं जीत पाते, अन्य नहीं जीत पाते, तो आपने कैसे जीता? तो मैंने देखो इस प्रकार से जीता भगवान शिव जी को। क्या मैं जब युद्ध कर रहा था, भयंकर युद्ध कर रहा था, युद्ध करते 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 कई दिन महीने बीत गए। उसी काल में हम दोनों की संधि कराने के लिए भगवान ब्रह्मा जी आ गए। कौन आ गए? भगवान ब्रह्मा जी। और भगवान ब्रह्मा जी आकर के मेरे को बहुत डांटा। भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तो भगवान ब्रह्मा जी ने मेरे को भयंकर डांटा। और डांटने के पश्चात कहा तुमने अन्याय कर रहे हो, अन्याय, मैंने तुमको उतना ही राज्य दिया था और तुमने इतना सारा देवताओं के राज को छीन लिया। इसी देवताओं को तुम राज्य लौटा दो और तुम अपने राज्य में ही राज्य करो। तुम कहाँ, तुम्हारा राज भी तो पर्याप्त है, पृथ्वीलोक में तुम राज करो, वहीं पर राज करो, देवताओं के राज को क्यों हड़प रहे हो? तो डांटने के कारण मैंने भगवान शिव जी के साथ संधि कर ली, युद्ध करना बंद कर दिया और देवताओं के राज को लौटा दिया। देवता अपना राज लेकर के अपने लोक में चले गए और मैं अपने लोक में आ गया। जो मेरी सारी सेना मर गई थी, बस शेष मैं ही बचा, इसलिए मैं आया। तो इस प्रकार से हम दोनों की संधि हो गई और शिव जी अपने लोक में चले गए और मैं अपने गांव में नगर में आ गया। तो इस प्रकार से कहा। तो ऐसी वाणी सुनकर तुलसी बड़ी प्रसन्न हो गई कि शिव जी के साथ संधि हो गई और देवताओं के राज्य लौटा दिया। अब इसके पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो फिर रात्रि और व्यतीत हुई। तो रात्रि के समय भगवान विष्णु ने विहार किया। अब विहार किया तो एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन का, महीना भर आदि किया। तो करते 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 उसको रति में विपरीत धर्म देखा। जो पहले पति के साथ जो विहार करती थी वो तुलसी, तो उसमें और भगवान विष्णु के द्वारा विष्णु रूप शंखचूर्ण के साथ विहार करते समय उसमें विपरीत देखा। किसी में कम ज़्यादा होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो विपरीत क्रिया को देखकर के अनुमान कर लिया ये मेरा पति नहीं हो सकता, ये कोई मायावी है। क्यों? क्योंकि मेरा पति तो इस प्रकार से
ऐसा व्यवहार, ऐसा प्रेम करता था, इस प्रकार से क्रिया करता था, और ये दूसरे प्रकार से कर रहा है, इसके क्रियाकलाप में अंतर है, उसके क्रियाकलाप में अंतर है। ऐसे जानकर तर्क विकर करके उसने पूछा अपने से, पति से, अपने शरीर से उस पति को, नकली पति को दूर हटाकर बोली, तुम कौन हो? तुमने माया के द्वारा मेरे को ठग लिया, निश्चित रूप से तुमने मेरे को मार दिया, तुम जल्दी बताओ नहीं तो मैं श्राप दूंगी। तो भगवान विष्णु ने श्राप के डर के चक्कर में अपना शरीर उजागर कर दिया कि मैं विष्णु हूँ। तो चतुर्भुज में प्रकट हो गए। अब चतुर्भुज में जैसे प्रकट हो तो भगवान विष्णु को देखकर उसी कहने लगी, तुमने, हे भगवान, तुमने अपने भक्त को ही मार दिया, तुमने मेरे को ठग लिया, और मेरे भक्त, तुमने अपने भक्त को ही मरवा दिया, तुम कैसे कठोर हो गए, तुमने मेरा पातिव्रत भंग कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि मेरा पति अब मर गया, अब मैं अपने पति के बिना कैसे रहूँ? तुमने इतना कठोर कार्य किया, इतना पत्थर वाला कार्य किया, तुम्हारे हृदय पत्थर का हो गया, इसलिए तुम मेरे हिसाब से तुम पत्थर ही हो जाओ। तुमने क्या कर दिया? पत्थर का जैसा कार्य किया, इसलिए तुम मेरे श्राप से पत्थर ही हो जाओ। तो वही भगवान विष्णु तुलसी के श्राप से पत्थर बन गए। जब पत्थर बन गए तो वही गंडकी, तो क्या तुलसी भी श्रापित होने के कारण क्या, तुम जब पत्थर बने तुम नदी भी बन जाओ, भगवान विष्णु ने बोल दिया। अब तो पहले ही भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था कि तुम इस शरीर से वृक्ष रूप में और नदी के रूप में परिणत होगे, फिर बाद में तो हमको विष्णु भगवान पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो वही भगवान विष्णु ने भी श्राप दे दिया, तुम जब मैं पत्थर बनूंगा तुम नदी के रूप में भी और वृक्ष के रूप में भी जड़ीभूत हो जाओ। तो वही तुलसी ने, कहते ये तुलसी ने नदी के रूप में, गंड के रूप में परिणत हो गई वही तुलसी, और वृक्ष के रूप में, पौधा के रूप में हो गई, और भगवान विष्णु नदी के रूप में, नदी में पत्थर बन करके कहते सालिग्राम शिला के रूप में परिणत हो गए। अब वहाँ पर सालिग्राम शिला में कहते कीड़े बहुत से पत्थरों को काटते हैं, सालिग्राम शिला को, तो काटते काटते उनमें चक्र का निशान बना देते हैं, किसी में कुछ का निशान बना देते हैं। तो जो काला पत्थर होता है, जो गंडकी नदी में निकलता है, काला पत्थर होता है, उसी को ही सालिग्राम शिला बोलते हैं। तो वो स्थापना करने की उसको ज़रूरत नहीं होती, आतत और तो कैसे स्वतः सिद्ध होते हैं। जैसे नर्मदा जी का पत्थर सालिग्राम से नर्देश्वर होता है, उसको स्थापना करने की जरूरत नहीं है, स्वतः सिद्ध रहता है। उसी प्रकार से सालिग्राम शिला भी, उसको स्थापना करने की जरूरत उसकी नहीं रहती। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो कहते हैं जब इस प्रकार से स्थापित हो गए दोनों, तुलसी ने अपना शरीर त्याग कर दिया। तुलसी ने कहा कि अब मैं, भगवान विष्णु ने कहा कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अब तो मेरी सांस चलो। तुमने मेरी प्रार्थना के लिए मुझको ही तो पति रूप से तुमने वर्ण किया था, तुमने आराधना तो उसके लिए नहीं किया था, तुमने आराधना तो मुझको ही पति रूप से वर्ण किया था। मैंने तुमको तपस्या का फल दिया है, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम इस शरीर से छोड़ दो, अब मेरे साथ नित्य विहार करो। तो भगवान विष्णु के कहने से, शिव जी के समझाने से, तो कहते तुलसी ने अपना शरीर त्याग कर दिया, और त्याग करके भगवान विष्णु के नित्य बक्ष स्थल पर विराजमान हो गई, आता नित्य भगवान विष्णु के द्वारा पूजित होने लगी। तो वहाँ पर भी ये वरदान दिया था, कहते नित्य हमेशा सालिग्राम शिला के ऊपर तुलसी चढ़ी रहेगी, और जो सालिग्राम शिला के ऊपर से तुलसी को विच्छेद करेगा, नई नहीं चढ़ाएगा, पुरानी तो हटा देगा और नई नहीं चढ़ाएगा, तो ऐसा व्यक्ति कहते अगले जन्म में पत्नी से रहित रहेगा, अगले जन्म में उसको पत्नी प्राप्त नहीं होगी। जो व्यक्ति सालिग्राम शिला से तुलसी का तो विच्छेद कर देता है, तो चढ़ाता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में पत्नी का वियोग हो जाता है, तो पत्नी प्राप्त नहीं होती। तो बहुत से जिन लोग कुंवारे रहते हैं ना, जिनको पत्नी नहीं प्राप्त होती, उन्होंने ऐसे ही कर्म किया होगा, तो सालिग्राम शिला से तुलसी का विच्छेद कर दिया होगा, तो चढ़ाई नहीं होगी। इस हेतु से, इस दोष के कारण उनको पत्नी अगले जन्म में नहीं, इस जन्म में नहीं प्राप्त होती। जिन लोगों को जन्म नहीं प्राप्त होती उन लोगों को कहते हैं। और जो शंख से तुलसी का सालिग्राम शिला से विच्छेद करता है शंख के द्वारा, तो उसको तो 7 जन्मों तक पत्नी प्राप्त नहीं होती। तो तुलसी दल का शंख के द्वारा सालिग्राम शिला से विच्छेद नहीं करना चाहिए। यदि करता है तो क्या होता है, उसको पत्नी के साथ संयोग नहीं प्राप्त होता। अब इधर इस के पश्चात तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, जब ऐसी यहाँ की घटना घट गई, तुलसी ने शरीर त्याग कर दिया। अब त्याग करने के पश्चात
तो कहते हैं शिव जी के साथ इधर भयंकर युद्ध हुआ। तो युद्ध होने के पश्चात तो कहते हैं भगवान शिव जी ने देखा कि तुलसी ने शरीर त्याग कर दिया, अर्थात मतलब पातिव्रत भंग हो गया और इस प्रकार से इसके पास में कवच भी नहीं है। तो शिव जी के साथ भयंकर युद्ध होने के पश्चात भगवान शिव जी ने उसको एक अपना त्रिशूल अमोघ त्रिशूल उठाया। तो अमोघ त्रिशूल के द्वारा जो शिव जी के द्वारा जो भगवान विष्णु के द्वारा दिया गया था बाण था, वो बाण रूप त्रिशूल के द्वारा भगवान शिव जी ने उसको त्रिशूल चलाया और उसी त्रिशूल से शंखचूर्ण को वध कर दिया। और वध करने के पश्चात भय पुनः अपने शरीर को त्याग करके कहाँ चला गया? गोलोक में चला गया, क्योंकि गोलोक से ही आया था, सुदामा नाम का गोप था। तो मरने के पश्चात गोलोक में चला गया। इधर देवताओं को विजय प्राप्त हो गई। भगवान शिव जी की जय जयकार स्तुति करे। तो भगवान शिव जी ने शंखचूर्ण को संहार कर दिया और देवताओं को राज्य की पद की प्राप्ति हो गई, देवता सुखी हो गए। तो यहाँ पर कहते हैं जो कोई व्यक्ति स्त्री अथवा पुरुष से तुलसी की पूजा करता है, वो पूजा करके कहते हैं उनके नामों को अष्टक करता है। तो अष्टक करने से पूजा करने से उसको क्या प्राप्त होता है? कहते हैं पूजा करने से उसको शिवलोक की प्राप्ति, विष्णु लोक की फल की प्राप्ति होती है, गोलोक फल की प्राप्ति होती है। जो कोई भी तुलसी की पूजा करता है और तुलसी के नामों का उच्चारण करता है, तो ऐसा उच्चारण करने वाला व्यक्ति, पूजा करने वाला व्यक्ति, तुलसी का ध्यान करने वाला व्यक्ति और नाम अष्टक, तुलसी के नाम अष्टक है उनके स्तवन करने से, तुलसी का स्तवन करने से, पूजा करने से, पाठ करने से, धूप दीप के द्वारा, किसके द्वारा? धूप के द्वारा, दीप के द्वारा, चंदन के द्वारा, सिंदूर के द्वारा, नैवेद्य के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, इस प्रकार से शिव तुलसी की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु के ऊपर तुलसी दल चढ़ाता है। तो ऐसे चढ़ाने वाला व्यक्ति तो उस मरने के पश्चात विष्णु लोक में जाता है। तो कहते हैं जो कोई भी इस मंत्र का जाप करता है, श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावन्य स्वाहा इत्यादि ये मंत्र, इस मंत्र का जो जाप करता है, पूजा इस मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करता है और विष्णु वो सारेगाम शिला का तुलसी दल को सारेगाम शिला के ऊपर चढ़ाता है। तो ऐसे पूजा करने वाला व्यक्ति मरने के पश्चात कहाँ पर आता है? कहते हैं वैकुंठ लोक में जाता है मरने के पश्चात। और इस लोक में क्या होता है? कहते हैं इस लोक में उसको सुख संपत्ति ऐश्वर्य रूप फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से पूजा करने से देवी की पूजा करिए, तुलसी की पूजा करिए, सूर्य भगवान की पूजा करिए, शिव जी की पूजा करिए, विष्णु भगवान की पूजा करिए। इनकी पूजा करने से क्या हो जाता है? सुख संपत्ति ऐश्वर्य धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और दुख की निवृत्ति होती है, दुख की निवृत्ति होती है और पूर्ण रूप फल की प्राप्ति होती है। जो पूजा करेगा उसको पूर्ण फल की प्राप्ति, जो पूजा नहीं करता, जैसे प्रारब्ध से व्यक्ति आता है उसी प्रारब्ध के अनुसार उसको उस फल की प्राप्ति होती है। तो व्यक्ति को यदि सुख चाहिए, व्यक्ति को कष्टों से निवृत्ति चाहिए, तो भगवान की पूजा करना चाहिए। यदि व्यक्ति को जैसे जीवन है उसी प्रकार से व्यतीत करना है तो कोई समस्या नहीं है। यदि किसी को धन संपत्ति ऐश्वर्य खूब चाहिए तो खूब चाहिए वाले व्यक्ति को तो खूब भगवान की पूजा करना चाहिए, खूब भगवान का नाम को जप करना चाहिए, खूब भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए। तो पूजा पाठ करना, गंगा जी में स्नान करना चाहिए और क्या करना चाहिए? व्रत करना चाहिए, नवरात्रि व्रत करना चाहिए। नवरात्रि जो व्रत करता है उससे देवी बहुत प्रसन्न हो जाती है। जो नवरात्रि व्रत है देवी के लिए नवरात्रि व्रत बहुत ही उत्तम है, तो देवी शीघ्र ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को नवरात्रि व्रत करना चाहिए। नवरात्रि व्रत करके देवी की पूजा करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, दान करना चाहिए, है कि नहीं? पूजा करना है, दान करें और नाम का जप करें और अन्य भेंट सामग्री आदि मंदिर में जाकर के चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से पूजा करने से क्या हो जाता है? रोग की निवृत्ति, पाप की निवृत्ति और दुखों की निवृत्ति। और जो कहते हैं देवी भागवत पुराण की जो कथा श्रवण करता है उसको इतने फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं पाप की निवृत्ति होती है, रोग की निवृत्ति होती है। जिस किसी स्त्री को पुत्र रूप फल की प्राप्ति नहीं हुई तो देवी भागवत पुराण की कथा श्रवण करने से पुत्र रूप फल की प्राप्ति हो जाती। जिसको कर्ज लग गया, बढ़ गया है, तो वो व्यक्ति देवी भागवत पुराण की कथा श्रवण करेगा तो कर्जों से मुक्त हो जाएगा। रोग यदि लग गया है तो रोग से भी निवृत्त हो जाता है। रोगी
मुच्यते रोगात बद्धो मुच्येत बंधनात् भयान मुच्येत भीतस्तु पापान मुच्येत पातकी। कहते हैं रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, बंध वाला व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे कोई में बंधन में पड़ गया ना, कोई बांध लेता है कि मतलब किसी को व्यक्ति को ले गया और लेकर के उसको बंधन कर दिया, अब तो जेल में बंद हो गया, जेल में भी तो बंद हो जाता है व्यक्ति, तो बंधन है वो भी। और दूसरा व्यक्ति किसी ने धन मांगने के लिए उसको वो कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, और अब उसके परिवार से धन मांगता है व्यक्ति, जो क्या कहते हैं अंग्रेजी में ब्लैकमेल आदि बोलते हैं ना, तो बंधक बना लेता है। हिंदी में संस्कृत में बंधक बोलते हैं। जिस किसी व्यक्ति ने लुटेरे ने बंधक बना लिया और उससे परिवार वालों धन मांगता है, तो ऐसे इस देवी कथा श्रवण करने से बंधक से छूट जाता है और भय से मुचित हो जाता है और पाप से मुक्त हो जाता है। अपुत्रो लभते पुत्रम भार्याहीनो लभेत प्रियाम बंधुहीनो लभेत बंधुन स्तोत्रे श्रवण मात्रता। कहते हैं जो पुत्र नहीं है जिसको, उसको पुत्र प्राप्त हो जाती है, जिसको प्रिया प्राप्त नहीं हुई, यानी विवाह जिसका लड़का का अथवा लड़के का नहीं हो रहा, तो वो इस कथा को और कथा को अथवा तुलसी की पूजा करने से कहते उसको पत्नी की प्राप्ति हो जाती है। और लड़की को भी यदि किसी लड़की का विवाह भी नहीं होता तो वह भी कथा श्रवण करने से उसको लड़की का भी विवाह हो जाता है। कभी कभी लड़कियों का विवाह नहीं होता, कभी कभी लड़कों का भी विवाह नहीं होता, दोनों तरफ से चलता है। तो लड़कियों का भी विवाह हो जाता है और लड़कों का भी विवाह हो जाता है और सारे प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से पूजा करने से सब की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे की कथा फिर कल कहेंगे।